स्वस्थ होंगे। तो आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास है, सभी हमारी माताओं बहनों के लिए, सभी हमारी बड़ी बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र भी 40 साल, 50 साल या 60 साल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ शरीर के कुछ अंगों के बारे में जो कि हमारे शरीर की नाड़ियाँ होती है। हमारे शरीर में दोस्तों 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और कैसे नाड़ी काम करती है वो आज का हम आपको बताने वाले हैं। आज का लाइव सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और हम अपने शरीर को कैसे काम पे लगा सकते हैं। तो आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास है, सभी हमारी माताओं बहनों के लिए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए, जिनकी उम्र भी 40 साल, 50 साल या 60 साल है। सभी की समस्याओं का समाधान आज के इस लाइव सेशन में बहुत ही डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोग कभी ना भूलें। तो जो भी हमारी माताएँ बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने इसके बारे में आज तक नहीं जाना तो आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र भी 40 साल, 50 साल या 60 साल है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने शरीर की नाड़ियों के बारे में कि नाड़ी हमारे शरीर कैसे काम करती है और हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जो भी हमारी माताएँ बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इसके बारे में जाना नहीं है, अगर आपने अभी तक इसके बारे में जाना नहीं है तो आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र भी 40 साल, 50 साल या 60 साल है। आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर की नाड़ियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं शरीर की नाड़ियों के बारे में कि शरीर की नाड़ी कैसे काम करती है और शरीर को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की शरीर में समस्या आ रही है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या शरीर में आ रही है तो आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सभी हमारी माताओं-बहनों के लिए, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र भी 40 साल, 50 साल या 60 साल है और शरीर काम करना बंद कर रहा है। क्या आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर का नक्शा हमारे पैरों में छुपा होता है? क्या आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर का नक्शा हमारे पैरों में छुपा होता है? अगर हम सही नाड़ी को अच्छी तरीके से दबाएँ तो हम बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। हम अपनी जो है बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती, कभी भी। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट जो नाड़ी मैं बता रहा हूँ उसको दबाना है तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सिर दर्द, गैस, थायराइड, कमर दर्द, तनाव और नींद और जितनी भी आपकी पेट से जुड़ी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने परिवार की तरह एक-एक नाड़ी के बारे में आपको मैं बताऊँगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पैर में जो हमारे पैर के पॉइंट होते हैं, यानी कि जो हमारे पैरों की नाड़ी होती है, वो कैसे काम करती है। वो हमारे पैरों की नाड़ी कैसे काम करती है और हम अपने पैरों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारे हमारे पैर को पूरे शरीर का आईना क्यों कहा जाता है? हमारे पूरे पैर को हमारे पूरे शरीर का आईना क्यों कहा जाता है? और दाहिने पैर में हमारी कौन-सी नाड़ियाँ पाई जाती है? हमारे दाहिने पैर में कौन-सी नाड़ी पाई जाती है और हमारे बाएँ पैर में कौन-सी नाड़ी पाई जाती है? और ब दाएँ पैर के ऊपर कौन-सी नाड़ी पाई जाती है? दाएँ पैर के नीचे और बाएँ पैर के ऊपर, बाएँ पैर के नीचे और बीच में कौन-कौन सी नाड़ी पाई जाती है? और दबाने का सही तरीका कौन-सा है? दबाने का सही तरीका कौन-सा है? और सावधानियाँ हमें क्या-क्या रखनी चाहिए? और हमें सावधानियाँ कौन-कौन सी रखनी चाहिए कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या ना हो? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर की नाड़ियों के बारे में। हम बात करने वाले हैं अपने शरीर की, हमारी शरीर जो है अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जो कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी पाई जाती है, इनमें से बहुत सी नाड़ियाँ पैरों में जाके समाप्त हो जाती है। इनमें से बहुत सी नाड़ी पैरों में जाके समाप्त होती है। हर अंग जैसे कि ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा किडनी, हर एक जो अंग है, वो सभी नाड़ियों से जुड़ा होता है। हमारी सभी जो नाड़ी होती है, हर एक अंग से जुड़ी होती है। जब हम अपने पैर की नाड़ी को दबाते हैं, जब हम अपने पैर की नाड़ी को दबाते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है। हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है और हमारे शरीर की जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्याएँ हैं, हमारे शरीर की जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे जो है खत्म होते हुए हमें नज़र आती है। कभी भी आपको शरीर में समस्या आ रही है, आपके पेट में कब्ज़ बन रहा है या लीवर में समस्या आ रही है, तो हमारे नाड़ी काम करना बंद कर रही है, तो अपनी नाड़ी को हमें अपने शरीर की नाड़ी को काम पे लगाना है ताकि आपकी समस्याएँ जो है कभी भी ना बढ़े। जो भी हमारी माताएँ-बहनें, नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को अपने माताओं-बहनों के पास शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको
कोई भी नहीं देगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि जब हम अपनी नाड़ी को दबाते हैं, जब हम अपने पैर की नाड़ी को दबाते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है। हमारी पूरी बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है और हमारी पूरे शरीर की नाड़ी काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले, अगर किसी भी महिलाओं के, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके दाएं पैर में कौन सी नाड़ियां होती है, आपके दाएं पैर में कौन सी नाड़ी होती है और बाएं पैर में आपकी कौन सी नाड़ी होती है। दाएं पैर में आपकी लीवर की नाड़ी होती है, दाएं पैर में आपके गोल ब्लडर यानी कि पित्त की नाड़ी होती है और दाएं साइड में आपकी जो किडनी होती है उसकी नाड़ी होती है। और पुरुषों की जितनी भी जुड़ी समस्याएं रहती है वो आपके राइट पैर में ही पाई जाती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बाएं पैर में कौन सी नाड़ी पाई जाती है। बाएं पैर में हमारे हार्ट, हमारी बाएं साइड में अगर हार्ट है तो हमारी बाएं पैर में ही हमारी हार्ट की नाड़ी पाई जाती है और हमारी स्प्लीन जिसको बोलते हैं हम तिल्ली और लेफ्ट किडनी जो होती है वो हमारी लेफ्ट पैर में ही पाई जाती है नाड़ी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे महिलाओं की जो हार्मोनल ऊर्जा होती है, महिलाओं की जो हार्मोनल ऊर्जा होती है वो सारी जितनी भी समस्याएं है, वो सारी जितनी भी समस्याएं है, सभी समस्याएं जो रहती है आपकी लेफ्ट पैर में होती है। बस आपको दबाने का सही तरीका आपको आना चाहिए तो आपकी समस्या धीरे धीरे जो है खत्म होती है आपको नजर आएगी। पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर किसी भी महिलाओं को, अगर किसी भी महिलाओं को पेट में समस्या है, किसी भी पुरुष को, किसी भी बुजुर्ग को अगर पेट में समस्या आ रही है, यानी कि पेट में अगर आपके कब्ज बन रहा है, अगर आपके पेट में कब्ज बन रहा है, पेट में या अपच की समस्या है, किसी भी प्रकार की कब्ज, अपच की समस्या है या आपके पेट में जलन रहती है या फिर आपको उल्टी आती है बार बार, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट सुबह, सुबह आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी इस प्रकार से दबाना है तो आपके पेट की गैस की समस्या जितनी भी है, आपके पेट की गैस की जितनी भी समस्या है, सारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। जो भी हमारी माताएं बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में आपको व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के रखना है ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक वीडियो वीडियो जाती रहे। सभी को सब्सक्राइब करके रखना है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों आपके पेट के बारे में। अगर आपके पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या, जलन होती है पेट में या आपकी पोटी नहीं निकलती है, जोर लगाना पड़ता है, फ्रेश नहीं हो पा रहे आप अच्छी तरीके से, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी इस प्रकार से दबाना है। आपको सिर्फ नाड़ी सुबह और शाम को सोने से पहले और सुबह खाली पेट इस प्रकार से आपको दबाना है। तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्याएं है, पेट से जुड़ी समस्याएं जो है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी, कभी भी आपको समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको खाना खाने के बाद नहीं दबाना है, आपको यह नाड़ी खाना खाने के बाद नहीं दबाना है। खाना खाने के आधा घंटा या फिर आपको 45 या 1 घंटे बाद ही आपको दबाना है, वरना आपको लूज मोशन से समस्याएं बढ़ सकती है, आपको लूज मोशन भी हो सकता है। जो भी हमारी माताएं बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए तो भाई कर लीजिएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी यूट्यूब लाइव पे कोई नहीं देगा, पूरी यूट्यूब लाइव पे कोई नहीं देगा। तो मेरी माता बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि सर आपको 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को दबाना है तो आपकी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो नाड़ी के बारे में भूल जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो नाड़ी के बारे में पता ही नहीं, हम तो भूल जाते हैं। तो मेरी माता और मेरी बहनों सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये आपके दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं, आपके दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं, आपके दोनों हाथों के जो अंगूठे होते हैं, इनके ऊपर हमारी पाई जाती है दिमाग की नाड़ी जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। अगर आपको या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है दिमाग में, अगर आपकी दिमाग कमजोर है, अगर आपके बच्चों का दिमाग कमजोर है, किसी को भी समस्या आ रही है किसी भी प्रकार की, आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही दबाना है। अगर नींद नहीं आती किसी को भी, अगर किसी को भी नींद नहीं आती रात के टाइम सोते टाइम, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट दबाना है। तो आपकी मन शांत रहेगा, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव या आपको माइग्रेन की समस्या है या आप भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, आपका दिमाग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या आपको ओवर थिंकिंग की समस्या अगर आपको आ रही है, अगर आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है तो आपको सिर्फ इस प्रकार से सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले इस प्रकार से अपनी नाड़ी को दबाना है। तो आपकी दिमाग से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जो है 15 से 20 दिन में आपको समाप्त होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले इस प्रकार से अपने दिमाग की नाड़ी को दबाना है। तो हमारे दिमाग जो है यानी कि हमारे दिमाग की पावर जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। दोनों पैरों में हमारे अंगूठे में ये नाड़ी पाई जाती है और दोनों हाथ के ऊपरी हिस्से में हमारी यह नाड़ी पाई जाती है। तो अगर आप इसको सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले इस प्रकार से दबाएंगे तो आपकी
जीवन भर की जितनी भी समस्याएँ दिमाग से रिलेटेड है, वो सारी समस्याएँ जो है खत्म होती आपको नज़र आएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी कि आप भूल जाते हो या आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, किसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, मन में तनाव रहता है। अगर आपके मन में तनाव रहता है, चिंता रहती है, किसी भी प्रकार की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है आपके दिमाग में और आपका दिमाग चंचल रहता है, यानी कि मन एक जगह नहीं रहता है। तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को दबाना है, तो आपकी जीवन भर की समस्याएँ जो है, धीरे-धीरे खत्म होती हुई चली जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। दोनों पैरों में ये अभ्यास दबाना है, दोनों पैरों में आपको इस प्रकार से दबाना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेफ्ट पैर में भी और आपको राइट पैर में भी ये इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं, वो सारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण बातें बताएँगे आप लोगों को ताकि आप लोग कभी ना भूल पाएँ। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे साइंस के बारे में। अगर आपको या आपके किसी भी रिलेटेड में या आपको किसी भी या किसी को भी रिलेटेड में साइनस की समस्या आ रही है, अगर आपको साइनस की समस्या है या फिर आपके सर्दी जुकाम नज़ला खांसी अगर आपको है, अगर आपको सर्दी जुकाम नज़ला खांसी अगर आपको है, तो आपको सिर्फ इस प्रकार से यह दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सर्दी जुकाम नज़ला खांसी क्यों होती है कि हमारे जो नाड़ियाँ होती है वो काम करना बंद कर देती है। नाड़ी क्या होती है? काम करना बंद कर देती है, शरीर में समस्याएँ घिर जाती है। शरीर अब समस्याओं को घेर लेते हैं और समस्या शरीर में बढ़ जाती है। तो आपको कभी भी जीवन में समस्या नहीं हो सकती अगर आप डेली नाड़ी का प्रयोग करते हैं। कोई भी यूट्यूब पे लाइव में तो इस प्रकार से नहीं बताएगा, लाइव में जो भी मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा आपने नहीं बनाया, अपने आपने नहीं बने तो आप बन लीजिए। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर मेरे घर के मेंबर आप लोग नहीं बने अभी तक, तो भाई बन जाइएगा क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाइव में कोई किसी को नहीं देगा। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको सिर्फ इस प्रकार से दबाना है। आपको सिर्फ इस प्रकार से दबाना है तो आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे समस्या जो है खत्म होती आपको नज़र आएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। इसके बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल दर्द के बारे में। देखो गर्दन में दर्द किसी की भी हो सकता है। गर्दन में दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है। जो भी हमारी माताएँ-बहनें लाइव में जुड़ रही हैं, अगर किसी के दिमाग में दर्द रहता है तो आपको ये वाला पॉइंट दबाना है। गर्दन में अगर दर्द है, अगर गर्दन में दर्द है, जकड़न है, अगर सर्वाइकल दर्द की समस्या अगर आपको है, तो गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करने के लिए, अपनी गर्दन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए हमें सुबह खाली पेट 1 से 2 मिनट और रात को सोने से पहले 1 से 2 मिनट इस प्रकार से आपको दबाना है। तो आपकी जितनी भी जुड़ी समस्याएँ हैं, आपकी जितनी भी गर्दन से जुड़ी समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होती आपको नज़र आएगी। तो मेरी माताओं बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने इस प्रकार से नहीं दबाया तो सुबह दबा लीजिएगा। इस प्रकार से अगर आपने सुबह-सुबह नहीं दबाया, शाम को सोने से पहले नहीं दबाया तो भाई दबा लीजिएगा, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती है। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आप खुद भी दबाइए, बच्चों को भी दबाइए, अपनी मम्मी-पापा सभी को दबाइए ताकि आपको जीवन में कभी भी गर्दन में दर्द ना हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नाक के बारे में। नाक दोस्तों सभी के पास रहती है, सभी के पास है और जिनकी नाक बंद है, साइनस की समस्या हो गई है, ये नाक में एलर्जी है, अगर आपकी नाक में एलर्जी है या फिर आपकी नाक बंद रहती है, नाक बंद होने का कारण क्या होता है कि नाक की नाड़ी हमारी काम करना बंद कर देती है, यानी कि हमारी नाक में खून नहीं पहुँच पा रहा, हमारी नाक में खून नहीं पहुँच पा रहा, ब्लड नहीं जा पा रहा, जिसके कारण हमारी नाक को सर्दी लग जाती है जल्दी। तो हमें अपनी साइनस की समस्या को खत्म करने के लिए, हमें अपनी एलर्जी को नाक की खत्म करने के लिए और अपनी नाक को खोलने के लिए हमें रात को सोने से पहले इस प्रकार से दबाना है और सुबह इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। तो मेरी माताओं बहनों कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जो भी हमारी माताएँ बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट शाम को सोने से पहले जब आप सोते हो उस टाइम दबाना है 1 से 2 मिनट, तो आपकी नाक से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, आपकी नाक से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है धीरे-धीरे आपको खत्म होती हुई नज़र आएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चाहे आपकी नाक बंद रहती है, नाक से पानी निकलता है, अगर आपकी नाक से पानी निकलता है, ये नाक बहती रहती है और सूड़-सूड़ करते रहते हैं, तो आपको सिर्फ सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले इस प्रकार से दबाना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं दबाना है, वरना आपको फिर लूज़ मोशन जो है हो सकते हैं। अगर आप खाना खा के दबाएँगे तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में गड़बड़ी हो सकती है और फिर आपको फ्रेश होने में समस्या हो सकती है। तो आपको सिर्फ़ खाली पेट और शाम को सोने से पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद इस प्रकार से आपको दबाना है। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, वो अगर कोई गर्भवती महिलाएँ हैं, तो गर्भवती महिलाओं को नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले ही आग्रह कर रहा हूँ कि नाड़ियों का प्रयोग उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जो भी हमारी माता, हमारी बहन गर्भवती है, यानी कि पेट से है, उनको नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपको समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि थायराइड के बारे में। गले में अगर किसी भी महिलाओं को थायराइड की समस्या है, गले में अगर किसी को भी थायराइड की समस्या है, तो आपको सिर्फ़ सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले जिस भी महिलाओं को थायराइड की समस्या है, यानी कि अगर हाइपोथायराइड है या फिर आपको हाइपर है, हाइपो या आपको हाइपर थायराइड है, तो सिर्फ़ आपको 1 से 2 मिनट सुबह सुबह आपको 1 से 2 मिनट और शाम को 1 से 2 मिनट इस प्रकार से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। जिस भी महिलाओं का एकदम से वेट बढ़ गया है, जिस भी महिलाओं का एकदम से वेट बढ़ गया है या एकदम से वेट घट गया है, अगर थायराइड को खत्म करना जड़ से चाहते हो, अगर थायराइड को जड़ से खत्म करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट 101 टाइम में आपको कम से कम 20 से 25 बार दबाना है। कभी भी आपको जीवन में थायराइड की समस्या नहीं आ सकती। जो भी हमारी माताएं-बहनें अनजान रहती है, सर हमें तो पता ही नहीं है थायराइड की समस्या कैसे खत्म करनी है। अगर आपको हाइपो है, यानी कि मोटापा अगर बढ़ा हुआ है या आपको हाइपर है, तो हमारी थायराइड की ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि हमारी थायराइड की जो जो नाड़ी होती है वो हमारे पैरों में पाई जाती है। इस प्रकार से आप सुबह खाली पेट दबाएँगे, शाम को खाली पेट दबाएँगे, तो आपकी जीवन की समस्याएँ जितनी भर की जीवन भर की समस्या आपको है, थायराइड कभी भी आपको जीवन में नहीं हो सकता। और शाम के टाइम आपको धनिया का पानी भिगो के रख देना है। शाम के टाइम आपको धनिया का पानी भिगो के रख देना है और सुबह के टाइम आपको धनिया का पानी पीना है। तो आपको 15 से 20 दिन में आपको थायराइड की जितनी भी समस्या है, सारी समस्याएँ जो है खत्म होती नज़र आई। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। आपको 2 प्राणायाम और करने हैं जिस भी महिलाओं को थायराइड की समस्या है। जिस भी महिलाओं को थायराइड की समस्या है, पहला अभ्यास करना है आपको उज्जैय प्राणायाम और दूसरा आपको प्राणायाम करना है कि आपको सिंहासन पोज़, यानी कि आपको उज्जैय प्राणायाम में गले में वाइब्रेशन को फ़ील करना है, सिंहासन में आपको शेर की तरह दहाड़ना है, तो आपकी गले की जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी और आपको ये 15 से 20 दिन मिनट 15 से 20 दिन आपको 2-2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को दबाना ही है। दबाना ही है। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको निःशुल्क में दे रहा हूँ। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि सभी राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है सभी को, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा 4 से 5 अभ्यास जो आपकी थायराइड की ग्रंथि को बिल्कुल खत्म कर देगा। आपकी थायराइड पे पूरा असर डालेगा। पहला आपको करना है भुजंग आसन। भुजंग आसन आपकी थायराइड ग्रंथि को सीधा असर डालती है। थायराइड को जड़ से खत्म करने में आपकी बहुत जल्दी मदद करेगी, जो कि आपको सुबह के टाइम आपको 1 से 2 मिनट भुजंग आसन करना है। फिर आपको करना है धनुरासन और धनुरासन करेंगे तो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी थायराइड की समस्या जड़ से खत्म हो ही जाएगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें थायराइड की समस्याओं से परेशान है, अगर आपके आस-पास में कोई भी ऐसी महिला है या कोई भी ऐसा पुरुष है जिसको थायराइड की समस्या है, तो आपको 1 से 2 मिनट ये दबवाना है और धनिया का पानी पीना है। 2 प्राणायाम मैंने आपको बता दिए, 4-5 मैंने अभ्यास आपको मैं बता रहा हूँ। मकरासन, मर्कटासन, उष्ट्रासन, आपको सर्वांगासन, सेतुबंधासन, ये अभ्यास करने हैं तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, चाहे आपका कितना ही मोटापा बढ़ा क्यों ना हो, आपका मोटापा कितना ही बढ़ा हुआ क्यों ना हो और मोटापा कितना ही घट गया हो, अगर आपको हाइपो है या हाइपर है, सारी समस्या खत्म ही हो जाएगी। चाहे आपकी रिपोर्ट में टीएसएच हाई क्यों ना आया हो, आपकी सारी समस्याएँ 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको डेली दबाना है 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को, तो आपकी 15 से 20 मिनट समस्या 15 से 20 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं आँख के बारे में। आँख सभी के पास होती है, लेकिन आँखों की रोशनी सभी के पास नहीं रहती है। आँखों में अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है, अगर आपकी आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की आँख में दर्द रहता है, आँखों में जलन रहती है, जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर आँखों में समस्या है, आपके मम्मी-पापा, दादा-दादी, भाई-बहन, किसी को भी आँखों में समस्या आ रही है, अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आँखों में जलन रहती है, सिर भारी-भारी लगता है, सिर भारी-भारी लगता है, नज़र कमज़ोर हो गई है, तो आँखों आँखों की नज़र कमज़ोर होने के कारण हो कि आपकी आँखों की जो नाड़ी है,
वो काम करना बंद कर देती है। यानी कि आँखों में आपके ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा, आँखों में आपके खून नहीं पहुँच पा रहा, तो आपको क्या करना है? हमें अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए हमें इस नाड़ी का प्रयोग करना है, तो हमारी आँखों में खून पहुँचने लग जाएगा और खून की जितनी मांसपेशियाँ है, जो हमारी खून की जो कॉर्निया है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारा कॉर्निया काम करना शुरू कर देगा और हमारी नेत्र दृष्टि बढ़ने शुरू हो जाएगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पूरे यूट्यूब पे लाइव में कोई नहीं देगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि राइट साइड में आपको व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबा के रखना है और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जानी चाहिए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके आस-पास में कोई ऐसी महिला है, ऐसा पुरुष है जिसको भी आँखों की रोशनी की समस्या है, आँखों की रोशनी की समस्या है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये आँखों की रोशनी के लिए आपको नाड़ी का प्रयोग करना है, ताकि आँखों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा बुजुर्ग, ऐसी महिला है, ऐसा पुरुष है, जिसको फेफड़ों में समस्या आ रही है, जिसको अस्थमा की समस्या है, श्वास फूलता है बार-बार, अगर आपको सूखी खाँसी हो गई है, अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, फेफड़ों में समस्या आ रही है, फेफड़े सूख जाते हैं, फेफड़ों में आपका दम घुटता है, आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी महिलाओं को, जिस भी पुरुष को, जिस भी बुजुर्ग को अगर फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, तो हमें फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों में खून को पहुँचाने के लिए इस प्रकार से इस नाड़ी को दबाना है। तो हमारी फेफड़ों से जितनी भी जुड़ी समस्याएँ हैं, हमारे फेफड़ों से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याएँ जो है खत्म होती हुई हमें नज़र आई। कभी भी आपको जीवन में, कभी भी आपको फेफड़ों में समस्या नहीं आएगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें फेफड़ों की समस्याओं से परेशान हैं, अगर आपके अगर आपके फेफड़ों में दर्द रहता है, अगर आपके फेफड़ों में दर्द रहता है, खू सूखी खाँसी हो गई है, अगर आपको सूखी खाँसी है, श्वास फूलना लग गया है आपका, अगर आपका श्वास फूलता है या फिर आपको अस्थमा की समस्या हो गई है, जिस भी महिलाओं को अस्थमा की समस्या है, जिस भी पुरुष को, जिस भी बुजुर्ग को अस्थमा की समस्या है, उसको क्या करना है, सुबह खाली पेट आपको शहद और अदरक का सेवन करना है, तो आपकी फेफड़ों की जितनी भी समस्याएँ हैं, आपके फेफड़ों की जितनी भी समस्या है, सारी समस्याएँ जो खत्म हो जाएगी, कभी भी आपको फेफड़ों में समस्या नहीं आएगी, चाहे आपको अस्थमा की समस्या हो, चाहे आपका श्वास फूलता हो, चाहे आपको खाँसी उठती हो, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। 15 से आपको 15 से 20 दिन सिर्फ आपको शहद और अदरक का सुबह खाली पेट सेवन करना है, जो आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा और फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और फेफड़ों में नमी को उत्पन्न करेगा। यानी कि फेफड़ों में नमी उत्पन्न कर देगा, आपको शहद और अदरक का सेवन करना है और ये नाड़ी तो आपको दबाना ही है, ताकि आपके फेफड़ों में खून की मात्रा बढ़ जाए और खून की मात्रा बढ़ने के बाद आपके फेफड़े मजबूत हो जाए, कभी भी आपका श्वास नहीं फूलेगा। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो राइट साइड में आपको व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरे यूट्यूब लाइव पे कोई जानकारी नहीं देगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना सभी को। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं जाना है, जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये नाड़ी दबाना है। सिर्फ आपको सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले इस प्रकार से नाड़ी को दबाना है, तो आपकी जितनी भी फेफड़ों से जुड़ी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या खत्म होने ही लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कान के बारे में। जो भी हमारी माताएँ-बहनें कान की समस्याओं से परेशान हैं, जो भी हमारी माताएँ-बहनें कान की समस्याओं से परेशान है, कान में अगर आपकी दर्द रहता है, अगर आपके कान में दर्द रहता है, किसी भी प्रकार की कान में समस्या है, कान में आवाज़ आती है, सुनने की कमी हो गई है, जिस भी महिलाओं को, जिस भी पुरुष को, अगर आपके घर में मम्मी-पापा, दादा-दादी, बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे आपकी समस्या हो, कान में समस्या आ रही है, कान में अगर आपके दर्द है, सुनने की कमी हो गई है या आपको बार-बार चक्कर आते हैं, सिर भारी-भारी लगता है, तो हमें कान की नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए, कान में खून को पहुँचाने के लिए, कान में समस्या क्यों होती है कि कान में खून पहुँच नहीं पाता, यानी कान की जो मांसपेशी होती है, उनमें खून नहीं होता, जिसके कारण मांसपेशियाँ खत्म हो जाती है, यानी कि मांसपेशियाँ मर जाती है और हमारी कान की समस्या बढ़ जाती है। तो हमें अपने कान में खून को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट इस नाड़ी को दबाना है, तो हमें कभी भी जीवन में समस्या नहीं हो सकती। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी कानों की जितनी भी सालों पुरानी समस्याएँ हैं, जि जितनी भी आपकी सालों पुरानी जो भी समस्या है, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी। सारी हमारी माता-बहनें परेशान रहती है, सभी हमारी माता-बहनें परेशान रहती है, सर कान से सुनाई नहीं देता, सर हमें कान से सुनाई नहीं देता, ऊँचा सुनाई देता है और हमारी समस्या बढ़ रही है, तो कान में आवाज़ रहती है, सुनने की कमी हो गई है, चक्कर अगर आपको बार-बार आते हैं, तो हल्का दबाव ही रखना है, ज़्यादा जोर नहीं दबाना है और खाना खाने के बाद आपको नहीं दबाना है। खाना खाने के बाद अगर आप दबाएँगे तो आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटा बाद ही आपको दबाना है, ताकि आपकी समस्याएँ खत्म होती हुई आपको नज़र आई। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान हैं,
जो भी हमारी माता बहनें अनजान है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इनके बारे में नहीं जाना, अगर आपने अभी तक भी इन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं जाना तो और आपको कोई भी इन बारे में नहीं बता रहा, तो मेरी माताओं बहनों, हमें हमें सिर्फ नाड़ियों पे काम करना है। शरीर हमारा बूढ़ा होता है हमारी नाड़ियों के कारण, हमारी आत्मा बूढ़ी नहीं होती, हमारे कानों में समस्या होती है, हमारी नाड़ी काम करना बंद कर देती है। हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट अपनी नाड़ी पे ही काम करना होता है। हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही नाड़ी पे काम करना है, ताकि हमारी जितनी भी सालों पुरानी जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हार्ट अटैक के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हार्ट अटैक के बारे में, यानी कि अगर किसी भी पुरुष को, अगर किसी भी महिला को, किसी भी बुजुर्ग को, हमारी माता है, हमारे दादा-दादी है, किसी को भी अगर हार्ट में समस्या आ रही है, खून गाढ़ा हो गया है, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, दम घुटता है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपको हार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपको बेचैनी होती है बार-बार, अगर आपको बेचैनी होती है बार-बार, या घबराहट होती है किसी के बारे में ज़्यादा सोचने से, आपका बीपी बढ़ जाता है, या हार्ट बीट आपका नॉर्मल नहीं है, अगर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, अगर आपको शुगर या बीपी है, अगर आपको शुगर या बीपी की अगर समस्या है, तो आपको सिर्फ सुबह खाली पेट इस प्रकार से 1 से 2 मिनट नाड़ी को दबाना है। हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, तो आपको लेफ्ट साइड में इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी जितनी भी सालों पुरानी समस्या है हार्ट से रिलेटेड है, अगर आपको हार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, हार्ट ब्लॉकेज होती है, अगर आपको बेचैनी होती है, बार-बार घबराहट होती है, बीपी हाई हो गया है आपका, अगर आपका बीपी हाई हो गया है, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट दबाना है। आपके फेफड़ों की जितनी भी समस्या है, आपके फेफड़ों की जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो राइट साइड में आपको व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा के रखना, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको राइट साइड में व्हाइट कलर का बटन को दबा के रखना है, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है, तो आपकी धीरे-धीरे जितनी भी समस्या है खत्म होती है, आपको नजर आई, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि लीवर के बारे में, अगर आपके लीवर में समस्या किसी भी प्रकार की किसी को भी आ रही है, अगर आपके लीवर में, लीवर होता है हमारे दाएं साइड में, हमें दाएं साइड में हमें लीवर की नाड़ी को दबाना है, ताकि आपकी लीवर की समस्या कैसे भी हो खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी बुजुर्ग को जल्दी गुस्सा आता है, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, आपका फैटी लीवर हो गया है, अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही है, अगर आपके हार्मोन बैलेंस हो गई, यानी कि अनवांटेड आपको हेयर हो गई है, आपके शरीर पे कहीं पे अनचाहे बाल निकल गए हैं, तो अगर आपका लीवर खराब है, अगर आपका खाना पच नहीं पा रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपको घबराहट होती है, बार-बार किसी के बारे में सोचते हो गुस्सा आ जाता है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट, लीवर हमारा दाहिने पैर में होता है, तो सिर्फ आपको दाहिने पैर में ही दबाना है, राइट साइड में ही हमारा लीवर होता है, तो राइट साइड में हमें दबाना है। जितने भी हमारे अंग होते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पैर में दबाना है। जितने हमारे राइट साइड में अंग होते हैं, हमें राइट साइड में दबाना है। इस प्रकार से दबाना है जिस प्रकार से मैं आपको दबा के बता रहा हूँ लाइव। तो जो भी हमारी माता बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो राइट साइड में आपको व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा के रखना, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। आपके घर में किसी को भी लीवर की समस्या आ रही है, आपके घर में किसी को भी लीवर की समस्या आ रही है, मम्मी पापा दादा दादी परेशान रहते हैं, लीवर की समस्या बढ़ गई है, आपका फैटी लीवर हो गया है, स्किन से रिलेटेड समस्या है, आपको डार्क सर्कल, फुंसी फोड़ी, यानी कि आपका पिगमेंटेशन, झाइयाँ जो होती है, वो अगर आपको हो गई है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, कभी भी आपको लीवर में समस्या नहीं आएगी। अगर आपका फैटी लीवर भी हो गया है, या स्किन से रिलेटेड समस्या आ रही है, गुस्सा बार-बार आ रहा है, कंट्रोल हो जाएगा आपका, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो भी हमारी माताएं बहनें अनजान रहते, सिर्फ आपको खाली पेट दबाना है, सिर्फ आपको खाली पेट दबाना है, तो आपकी समस्या जो है कभी भी आपको नहीं हो सकती। ये खाली पेट दबाइएगा तो आपकी समस्या धीरे-धीरे जो है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी। खाली पेट दबाना है, खाना खाने के बाद दबाएँगे तो भाई आपको परेशानी हो सकती है। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, खाना खाने के बाद नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जब हम नाड़ी को दबाते हैं। जब हम अपने शरीर की 72,000 नाड़ियों में से कुछ नाड़ी को दबाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण हमें शरीर में समस्याएँ बढ़ सकती है। तो आपको सिर्फ खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद आपको दबाना है, 2 मिनट दबाना है, और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो समस्या आपको बढ़ सकती है। तो आपको सिर्फ सुबह खाली पेट शाम को सोने से पहले इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी समस्या जितनी भी है, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातें, जिसके कंधों में दर्द रहता है। जिस भी महिलाओं के कंधों में दर्द है, जिस भी महिलाओं को कंधे में अगर दर्द है, अगर कंधे में अगर आपके दर्द हो रहा है, अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है, जो भी हमारी माता-बहनें अनजान रहती हैं
कि कंधों में दर्द रहता है, कंधों में अगर आपके जकड़न, कंधों में अगर आपके अकड़न, कंधे में अगर सूजन रहती है, कंधे में अगर आपके भारीपन दिखाई देता है, ये हमारी कंधे से नाड़ी जुड़ी होती है। सिर्फ आपको सुबह खाली पेट शाम को सोने से पहले इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी कंधों से जुड़ी जितनी भी समस्या अगर आपको है, आपके कंधों में जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो भी हमारी माता-बहनें अनजान है, तो अनजान आपको नहीं रहना है। ये हमें सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ही दबाना है। ये हमें सिर्फ़ 1 से 2 मिनट दबाना है, तो आपकी कंधों की जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी माता-बहन नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई राइट साइड में व्हाइट कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, सभी को दबा के रखना है ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है। सभी को दबा देना है ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे और किसी को भी कंधों की समस्या, किसी को भी लीवर की समस्या न हो। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपको पेट में समस्या आ रही है, किसी को भी, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को अगर कब्ज की समस्या है, अगर किसी भी महिलाओं को, किसी भी पुरुष को कब्ज की समस्या है, पेट में जलन रहती है, पेट में कब्ज रहता है, एसिडिटी एसिडिटी की समस्या अगर आपको आ गई है, अगर आपके कब्ज रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा अगर मुझे समस्या हो रही है, अगर आपको समस्या हो रही है गैस गैस की, कब्ज की, अपच की समस्या, जलन की समस्या, उल्टी बार-बार आती है, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी पेट से जुड़ी जितनी भी समस्या है, सारी समस्या का समाधान आपके पैरों में है। जो भी हमारी माता-बहनें अनजान हैं, अनजान ही रहते हैं, तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी जितनी भी पेट से जुड़ी समस्याएँ हैं, जितनी भी आपके पेट से जुड़ी समस्या है, सारी समस्याएँ जो है आपकी खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का समाधान, कभी भी आपको समस्या नहीं मिलेगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आपको नाड़ी का प्रयोग करना है ताकि आपकी नाड़ी आपके शरीर में, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सके। जो भी हमारी माताएँ-बहनें बुजुर्ग हैं, जो भी हमारी माताएँ-बहनें बुजुर्ग है या यंग है या फिर आप ओल्ड हो, यानी कि आप बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर आप जवान हो और आपके शरीर की नाड़ी काम करना बंद कर दी है, पेट में जलन रहती है, कब्ज बनता है, एसिडिटी बनती है, लीवर खराब हो गया है, तो आपको अपनी लीवर को, अपने पेट की समस्याओं को, सारी समस्याओं जो है हमारे पैरों में होती है। हमारा शरीर जो है, क्या आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर का नक्शा हमारे पैरों में छुपा होता है? क्या आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर का नक्शा हमारे पैरों में छुपा होता है? अगर हम हर नाड़ी को अच्छी तरीके से दबाएँ, तो हम बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। बिना दवाई के हमारा सिर दर्द, हमारा बिना दवाई के सिर दर्द, कमर दर्द या पेट की समस्या, जितनी भी पुरानी समस्याएँ हैं, जितनी भी हमारी पेट की समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है और इनमें से बहुत सी नाड़ी हमारे पैरों में जाके समाप्त होती है और हर एक अंग, हमारे शरीर का हर एक अंग नाड़ी से जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, यानी कि हर एक अंग जितना भी जो कार्य कर रहा है, जो भी हमारा शरीर का अंग कार्य कर रहा है, वो हर एक नाड़ी से जुड़ा होता है, उनको ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन अगर अंग को ब्लड की ज अगर किसी भी अंग तक ब्लड नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंग काम करना बंद कर देता था और हमारा शरीर क्या है, बूढ़ा जल्दी हो जाता है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है। जब हम अपने शरीर की नाड़ियों को दबाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है और शरीर अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर की जितनी भी नाड़ी होती है, जितनी भी तंत्रिकाएँ तंत्र होती है, वो काम करना शुरू कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन एक-दूसरे में पहुँचाने लगती है। तो हमारे शरीर में पावर उत्पन्न होने लग जाती है। दो जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको सुबह खाली पेट शाम को सोने से पहले इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी जीवन भर की जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी, जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में। अगर किसी भी माता, किसी भी पुरुष का, किसी भी बुजुर्ग का, किसी दादी-दादा का, किसी का भी अगर अग्नाशय कमज़ोर है, यानी कि जठराग्नि अगर आपकी कमज़ोर हो गई, खाना अगर आपका पच नहीं रहा है, अगर आपका खाना पच नहीं रहा है, तो आपके पेट में क्या होगा? कब्ज़ बनेगा। आपके पेट में क्या होगा? कब्ज़। किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपके किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है, सारी समस्या का समाधान आपको सिर्फ़ इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती, जो भी हमारी माता-बहनें अनजान रहती हैं। ये हमारा अग्नाशय का पॉइंट होता है, जिसको भी अगर अग्नाशय कमज़ोर है, यानी कि जिस भी महिलाओं का, जिस भी पुरुष का अग्नाशय कमज़ोर है, खाना-पीना नहीं लगता है, मोटापा घट जाता है एकदम से, यानी कि आप पतले हो जाते हैं, दुबले-पतले दिखते हो, तो आपको क्या करना है? अपनी जठराग्नि को मजबूत करने के लिए सुबह खाली पेट आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आपको आधा चम्मच देसी घी डाल के उसको घुमा के अच्छे से पी लेना, ताकि आपकी जठराग्नि मजबूत हो जाए। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अपने आपके बच्चे अगर कमज़ोर है या आप कमज़ोर हो, शरीर से दुबले-पतले हो, तो आपको सिर्फ़ सुबह खाली पेट गुनगुना पानी में आपको आधा चम्मच देसी घी मिला के आपको पी लेना है। ये है अब आपको
15 से 20 दिन करना है, तो आपकी जितनी भी पेट की समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपकी लीवर खराब नहीं होगा, कभी भी आपका लीवर खराब नहीं होगा, कभी भी आपका पेट खराब नहीं होगा, कभी आपको गैस नहीं बनेगी, कभी आपका पेट में कब्ज नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। जो भी आप खाए पिएंगे वो सारा शरीर में लग जाएगा। जो भी हमारी माता बहनें, जिस भी महिलाओं की जेठानी कमजोर है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को सुबह के टाइम दबाना है और शाम को सोने से पहले इस प्रकार से दबाना है। तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं देखने को मिलेगी। जो भी हमारी माता बहनें अनजान रहती है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को दबाना है, तो आपकी सालों पुरानी जितनी भी समस्या है, आपके सालों पुरानी जितनी भी समस्या है, सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं हो सकती। जो भी हमारी माता बहनें नए लोग जुड़े, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब सभी को करके रखना है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई पूरी यूट्यूब पे लाइव में नहीं देगा। तो मैं लाइव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस प्रकार से दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं, अगर आपके पेट में समस्या है, आंखों में समस्या आ रही, तो आपको राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथों से छूट जाएगी, फिर आप बाद में पछताते ही रहोगे। तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट की नाड़ी को दबाना है, तो आपको कभी भी जीवन में समस्या नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बड़ी इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आपका पेट में पोटी जमी हुई है, आपकी आंतों में पोटी जमी हुई है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को दबाना है। जो मैं नाड़ी बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उसी को दबाना है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती है कि नाड़ी काम करना बंद कर देती है। हमारे खाना अच्छी तरीके से पच नहीं पाता, हमारा खाना अच्छी तरीके से पच नहीं पाता, जिसके कारण हमारी समस्या जो है बढ़ जाती है। जो भी हमारी माताएं बहनें पेट की समस्याओं से परेशान है, अगर आपका पेट में कब्ज बनती है, अगर आपके पेट में कब्ज बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है। तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सिर्फ आपकी पल भर में खत्म होने लग जाएगी। पल भर में आपकी समस्या जो है खत्म होती नजर आई। इस सारी समस्या का समाधान आपके पैरों में है। सारी समस्याओं का समाधान आपके पैरों में, सिर्फ आपको समझना है। सिर्फ आपको इस प्रकार से दबाना है, सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले आपको दबाना है। तो आपकी जितनी भी आंतों की समस्या है, जितनी भी आपकी आंतों में कब्ज रहता है, पोटी नहीं निकलती, आपकी पोटी सूख जाती है। क्या होता है पोटी सूखने का मतलब होता है कि आपकी आंतों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, आपकी आंतें सूख गई है, ब्लड उनमें नहीं है। तो वे क्या करेगी, आपकी आंतें आपके गंदे मल को चिपका लेगी, अपनी गंदे आपकी आंतें आपके गंदे मल को चिपका लेगी और गंदी आंतें बाहर मल को नहीं पहुंचाने पाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी आंतों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी कब्ज को खत्म करने के लिए, पेट की समस्या को खत्म करने, गैस को खत्म करने के लिए, सुबह उठते ही 1 से 2 मिनट ये दबाना है। सुबह उठते ही आपको 1 से 2 मिनट ये दबाना है। तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्या अगर आपकी हैं, आंतों में मल जमा हुआ है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज बनता है, एसिडिटी की समस्या है, या आपको पेट साफ नहीं होता है, पेट फूला फूला रहता है, टाइम से पहले अगर आपके बाल पक गए हैं, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये नाड़ी को दबाना है और आपकी समस्या खत्म। जो भी हमारी माता बहनें अनजान रहती है कि हमेशा डॉक्टर ने दवाई के बारे में बताया, हमें सिर्फ डॉक्टर के बारे में बताया, डॉक्टर ने बताया। तो मेरी माता बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कैसी भी आपकी समस्या है वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी, बाद में आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो मेरी माता बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी से ये सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले इस प्रकार से दबाना है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को, जो भी महिलाएं पेट से है, यानी कि जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको ये नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ज्यादा बढ़ता है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको समस्या हो सकती है। जो भी हमारी माता बहनें देख रही है वीडियो, अगर कोई भी आपके आसपास में आपकी आपकी सिस्टर, आपकी या वाइफ, या फिर आपके घर में कोई भी अगर प्रेग्नेंट है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, तो उनको ये नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आप देख के आप लगने लग जाओ कि मैं तो दबा लूंगी। नहीं, आपको दबाना नहीं है। जो भी हमारी माता बहनें देख रही है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको गर्भवती महिलाओं में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, वरना आपको समस्या जो है बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी किडनी में समस्या आ रही है, अगर आपके किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपकी किडनी में समस्या आ रही है, आपको पेशाब बार बार आता है, आपको पेशाब बार बार आता है, आप अगर आपको सूजन हो गई है, अगर आपकी किडनी में सूजन आ गई है, पेशाब में जलन होती है, जिस भी महिलाओं को, जिस भी पुरुष को, जिस भी बुजुर्ग को पेशाब जल्दी जल्दी आता है, थकान चढ़ जाती है,
आपका पेशाब रोकने की क्षमता कम हो गई है, तो क्या करना होगा हमें? हमें पेशाब को रोकने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? अपनी थकान को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अपनी पेशाब में जलन को खत्म करने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी पेशाब में जलन होने का कारण ये होता है कि आपके पेशाब में छोटे-छोटे आपके कण निकलते हैं। आपके पेशाब में जो आप खाते खाना है, उसकी गंदगी छोटी-छोटी निकलती रहती है पेशाब में, जो आपके मूत्र की नली होती है, जहाँ से आपका मूत्र आता है, उसकी नलियों को छीलता हुआ पेशाब बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण आपको शरीर में परेशानी देखने को आपको मिलती है, जलन उसी को कहते हैं। तो मेरी माता बहनों, आपको क्या करना है? अपनी पेशाब की थैली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पेशाब की थैली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी पेशाब में जलन को खत्म खत्म करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, हमें सिर्फ ये नाड़ी को इस प्रकार से दबाना है। हमें सिर्फ ये नाड़ी इस प्रकार से दबाना है, जिस प्रकार से मैं आपको दबा के बता रहा हूँ। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को नहीं दबाया, राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा दीजिए, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि राइट साइड में व्हाइट कलर के सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी यूट्यूब पे लाइव में कोई नहीं बताएगा। पूरी यूट्यूब पे लाइव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं देगा। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। अगर किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को या किसी भी बुजुर्ग को बार-बार पेशाब आता है, तो पेशाब आने की समस्या ये होती है कि आपको पेशाब की थैली कमजोर हो गई है। आपके पेशाब की थैली कमजोर हो गई है, जिसके कारण आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, यानी कि आपकी पेशाब की थैली आपको यूरिन को रोक नहीं पा रही है। आपकी कमजोर हो गई, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन को वहां पे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी नाड़ी पे काम करना हो, ताकि हमारी जितनी भी पुरानी समस्याएं है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, वो हमारी समस्या जो है खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट ये इस प्रकार से दबाना है। 1 से 2 मिनट की नाड़ी को इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी जितनी भी पेशाब से जुड़ी समस्या है, अगर आप पुरुष हो या महिला हो या आप बुजुर्ग हो, किसी भी प्रकार की अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बच्चे भी हो, यंग भी है या ओल्ड भी है, सभी को समस्या हो सकती है। समस्या क्यों होती है कि आपकी जो यूरिन की जो हमारी पोटी होती है, यानी कि जो हमारी पोतली होती है, वो कमजोर हो जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो हमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, हमें अपनी यूरिन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार से दबाना है, सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले। जो भी हमारी माता बहनें, नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं समझा, अगर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं समझा, तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट की नाड़ी को दबाना है, तो आपकी पुरानी से पुरानी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दबाना है। अगर किसी भी महिलाओं को आँखों से रिलेटेड समस्या आ रही है, आँखों में जलन रहती है, आँखों में अगर आपकी जलन है, आँखों से कम दिखाई देता है, आँखों से पानी आता है, जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान रहती है कि आँखों के बारे में हमने नहीं बताया, तो मेरी माता और मेरी बहनों, आँखों की नाड़ी आपके यहाँ पे पाई जाती है। अगर आँखों में जलन, आँखों में किसी भी प्रकार का दोष है आपका, निकट दृष्टि दोष या फिर आपका दूरदृष्टि दोष, यानी कि आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। आप अखबार पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो या आप स्टडी करते हो, तो आपकी आँखों में पानी निकल जाता है। दूर का नहीं देख पाते हो, आँखों में पानी आ जाता है, या फिर आपकी सिर भारी-भारी रहता है, आँखों में समस्या अगर आपकी है। तो आँखों की समस्या होती क्यों है? ऐसे नहीं कि आपकी आँखों में कुछ चला गया, जिसके कारण आपको रोशनी बढ़ गई, सॉरी रोशनी कम हो गई। तो आँखों की रोशनी कमज़ोर होने का कारण ये होता है कि आपकी नाड़ी काम करना बंद कर रही है, यानी कि आपकी आँखों में खून नहीं पहुँच पा रहा। आपकी आँखों में खून नहीं पहुँच पा रहा, तो आपकी आँखों में खून को पहुँचाने के लिए, हमारी आँखों में, हमारी कॉर्निया तक खून को पहुँचाने के लिए हमें इस प्रकार से नाड़ी को दबाना है, तो हमारी आँखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा और हमारी आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। अगर किसी को भी धुंधला दिखाई देता है, जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान रहती है कि सर हमें तो आँखों से धुंधला दिखाई देता है, अगर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आँखों से समस्या है, आँखों में जलन रहती है, आँखों में धुंधला दिखाई देता है, या फिर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपको सिर्फ सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले इस प्रकार से दबाना है। अब रात का समय हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। आप मेरे साथ दबा के सो जाइएगा, 2 मिनट दबाना है, 2 से 3 मिनट दबाना है, जो-जो मैं बता रहा हूँ उसको दबाना है। तो आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, सुबह तक आपको 40 से 50% बिल्कुल खत्म मिलेगी। आपको 40 से 50% आपको सुबह तक खत्म मिलेगी, लेकिन आपको 15 से 20 दिन आपको लगातार ये सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। ये दबाना है। जो भी हमारी माता-बहनें अनजान रहती है, सर हमें तो बताता ही नहीं है कोई, सर हमें तो कोई बताता ही नहीं है। तो मेरी माता-बहनों, आपने अगर अनजान है, तो आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। मैं बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी व्हाइट कलर के बटन को नहीं दबाया, तो दबा दीजिएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। आपको पूरी यूट्यूब पे लाइव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं बताएगा। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान रहती हैं, तो आपको अनजान नहीं रहना है। आपको अनजान नहीं रहना है कि आपको
किसी प्रकार की समस्या तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर एक नाड़ी के बारे में बताऊँ क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है। दोस्तों हमारे शरीर में क्या होती है 72,000 नाड़ियाँ होती है और हमारा हर एक अंग नाड़ी से जुड़ा होता है। हमारा हर एक अंग नाड़ी से जुड़ा होता है। अगर नाड़ी काम करना बंद कर देती है, हमारे शरीर का अंग कार्य करना बंद कर देता है जिसके कारण हमें समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है और आप दवाई खाते हैं तो क्या होता है, अभी आपकी नाड़ी को खोलते हैं यानी कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं जिससे आपकी समस्याएं थोड़ी दिन के लिए स्थायी होती है फिर अस्थायी हो जाती है। यानी कि आप अगर नाड़ी पे काम करेंगे तो आपकी समस्या स्थायी रहेगी, आपको कभी भी अस्थायी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको ओवरथिंकिंग की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या होती है, तो आपको जो आपके पैरों की मिडल फिंगर होती है, आपके जो पैरों की मिडल फिंगर होती है, अगर किसी भी महिलाओं को हाइपरटेंशन की समस्या आ रही है, अगर आपको हाइपरटेंशन की किसी भी समस्या आ रही है, किसी के बारे में आप ज्यादा सोचते हो, गहनता से सोचते हो, आप परेशान हो जाते हो, दिमाग कमजोर हो गया है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से दबाना है, आपको इस प्रकार से दबाना है। ये हमारी कण की उंगली के जस्ट नीचे, सॉरी, हमारी जो अंगूठे के जस्ट मिडल फिंगर वाली होती है, उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारी होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। आपको सिर्फ इस प्रकार से ही दबाना है, जो भी हमारी माताएं बहनें अनजान है। ये दोस्तों हमारी छाती होती है, ये हमारी ऊपर की छाती बताई गई है और बीच का हमारा पेट बताया है और नीचे हमारी क्या होती है, कमर, यानी कि हमारे साइटिका की दर्द की समस्या अगर है किसी को भी, तो इस प्रकार से मैं आपको आपको रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मेरी माताओं बहनों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें अपने नाड़ियों के बारे में जानना चाहिए। आप लोग अनजान ना हो इसलिए मैं आपको लाइव में बता रहा हूं ताकि आपकी समस्याएं, छोटी से छोटी समस्याएं कभी भी ना हो। ये मैंने आपको बताया कि आपको अगर हाइपरटेंशन की समस्या है, अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, आपको किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो, तनाव रहता है, घबराहट होने लग जाती है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये दबाना है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये दबाना है। तो आपकी जितनी भी सालों पुरानी जितनी भी समस्या है, आपकी जितनी भी सालों पुरानी समस्या है, सारी समस्या का समाधान आपके पैरों में है। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है। जो भी हमारी माता-बहनें अनजान रहती है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की, तो भाई प्राप्त कर लीजिए। कोई भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यूट्यूब पे लाइव में नहीं देगा आपको, यूट्यूब पे आपको लाइव में नहीं देगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रह सके, घर पे रह सके, कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना न करना पड़े। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, तो हमारी कोहनी कहाँ पे होती है? हमारी कोहनी होती है साइड की, हमारी कोहनी होती है साइड की। जो अगर आपको समस्या आ रही है तो आपको इस प्रकार से अपने अपने पैर की मालिश करनी है साइड की। अंगूठे को छोड़ के उंगली की जो साइड की, हमारी फिंगर की साइड की जो हमारी परत होती है, इस पे आपको पेंसिल को ऐसे रफ करना है। आपको इस प्रकार से रफ करना है तो आपकी जितनी भी कोहनी की समस्या है, कंधों की समस्या है, आपकी रिस्ट की समस्या है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कभी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। पेंसिल का उपयोग नहीं कर पा रहे हो आप, आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना आता, कोई बात नहीं, पेंसिल का उपयोग मत कीजिए। आप उंगली का सहारा भी ले सकते हैं, आप ऐसे उंगली का सहारा भी ले सकते हैं अपनी। देखो ये क्या होता है, हमारी रिस्ट होती है, आगे जो हमारी होती है रिस्ट, ये हमारी होती है कोहनी और ये हमारे जो होते हैं कंधे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है, इस प्रकार से दबाना है। ये हमारे पैरों क्या होता है, रिफ्लेक्सोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो मेरी माताओं बहनों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको इस प्रकार से दबाना है। अगर किसी को भी कोहनी में दर्द है, यानी कि एल्बो में दर्द है, रिस्ट में दर्द है या आपके कंधों में दर्द आ रहा है, इस प्रकार से दबाना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हर महिलाओं के लिए, हर पुरुषों के लिए, हर बुजुर्गों के लिए कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो कहाँ पे आपको दबाना चाहिए। घुटने में अगर आपके दर्द है, अगर आपके एंकल में दर्द है, अगर यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है या फिर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो आपको जो कन की उंगली होती है इसको छोड़ देना है और जो दूसरी उंगली होती है इसकी साइड की मालिश करनी है। इसकी साइड की आपको मालिश करनी है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या जो है खत्म होती है, आपको नजर आएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कट कट की आवाज होती है, कार्टिलेज की समस्या आ गई है, इस प्रकार से आपको दबाना है, रफ करना है, रफ। जो भी हमारी माता बहने नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की तो प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पूरी यूट्यूब पे लाइव में कोई नहीं देगा। कोई भी आपको यूट्यूब पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं देगा। इस प्रकार से आपको दबाना है तो आपकी जीवन भर की समस्या जो है पल भर में खत्म होती है, आपको नजर आई, कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी माता बहने नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना, ताकि और भी अनजान व्यक्ति तक वीडियो पहुंचते, आपके द्वारा ही लोगों तक वीडियो जाएगी। तो मेरी माता बहनों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क में, ताकि आपकी समस्याएं कभी भी ना बढ़े। सभी हमारी माता बहनें कमेंट करके बोलती सर हमें हमारी याददाश्त कमजोर है, कि हमारे बच्चों की याददाश्त कमजोर है। अगर आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर है, आपको कम सुनाई देता है,
आपको कम सुनाई देता है या फिर आपको ऊँचा सुनाई देता है या आपके कानों में समस्या आ रही है, आँखों में समस्या है, तो हमारी हर एक नाड़ी पैरों में पाई जाती है। हमारे हर एक अंग की हर एक नाड़ी पैरों में पाई जाती है, बस आपको समझना है, बस आपको समझना है तो आपकी समस्या जो है धीरे-धीरे खत्म होती रहेगी। ये हमारी होती है दोस्तों हमारी ब्रेन की नाड़ी। अगर आपके दिमाग में समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है, अगर आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, ब्रेन के हमारे दोनों पैरों में नाड़ी होती है, हमारे उल्टे पैर में नाड़ी होती है, हमारे सीधे पैर में भी नाड़ी होती है, जो हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है, हमारे हाथों में भी नाड़ी होती है, जो कि हमारे अंगूठे के गोल वाले हिस्से में ऊपर पाई जाती है, जो हमारे अंगूठे के गोल वाले हिस्से में ऊपर पाई जाती है, ये हमारी दिमाग से जुड़ी नाड़ी होती है। अगर आपको दिमाग से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है, माइग्रेन की समस्या है, सभी को जानना है। मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ, कोई आपको यूट्यूब पे लाइव में नहीं देगा। तो मेरी माता बहनों गहनता से सुनिए और गहराई से सुनिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। ये हमारी नाड़ी दिमाग से जुड़ी होती है। अगर किसी महिलाओं को दिमाग में समस्या आ रही है, याददाश्त से जुड़ी समस्या अगर आपको है, माइग्रेन की समस्या अगर आपको आ रही है, ओवर थिंकिंग अगर आपको समस्या है या आपको तनाव रहता है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट दबाएं, दोनों पैरों में आप दबा सकते हैं। दोनों पैर में हमारी यहाँ पे नाड़ी पाई जाती है, दोनों पैरों में पाई जाती है, दोनों अंगूठे में, हाथों के में ये पाई जाती है। इस प्रकार से आपको दबाना है तो आपकी दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, कब दबाना है? सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ सुबह खाली पेट ही आपको इसका प्रयोग करना है, शाम को सोने से पहले इस प्रकार से आपको दबाना है तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी माता बहनें अनजान है, सभी इससे मैं बता रहा हूँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भाई आपको कोई यूट्यूब पे लाइव ही नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं साइनस के बारे में। अगर आपको साइनस की समस्या आ रही है, किसी भी महिलाओं को साइनस की समस्या अगर आपकी है, अगर आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला, खाँसी हुई है, अगर अब सर्दी, जुकाम मौसम तो आपका अभी चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला, खाँसी अगर आपका जा ही नहीं रहा, तो क्या होता है कि हमारी नाड़ी काम करना बंद कर देती है। सर्दी में मौसम चेंज होने के कारण हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो काम करना बंद कर देती है। हमें हर एक नाड़ी को काम पे लगाना है, हमें अपने शरीर के हर एक नाड़ी को काम पे लगाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या जो है हमें खत्म होती नजर आई। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी माता बहने नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है, सभी को दबाना है। अगर आपने अभी तक भी नहीं दबाया तो भाई दबा दीजिएगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको फिर बाद में नहीं दूंगा, कोई आपको देगा ही नहीं मेरे से अलावा। तो मेरी माता बहने, मैं आपको इतनी निचोड़ बता रहा हूँ, आपको पूरी आयुर्वेद का निचोड़ बता रहा हूँ, तो आपको ये राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना है। और मैं सुबह शाम लाइव आता हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री सुबह शाम आपको सिखाता हूँ ताकि आपकी समस्या कभी ना बढ़े। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, कोई नहीं बताएगा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपकी गर्दन में समस्या है, अगर गर्दन में आपकी समस्या आ रही है, सिर्फ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से 2 मिनट ही दबाना है। अगर आपकी मम्मी पापा के दर्द रहता है गर्दन में, अगर आपकी मम्मी पापा के गर्दन में दर्द रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, सर्वाइकल दर्द की समस्या, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है, तो सिर्फ आपकी समस्या रातों रात खत्म होती नजर आएगी। कभी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी माता बहने, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको दबाना ही है, सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले इस प्रकार से आपको दबाना है, तो आपकी जितनी भी समस्या है, सारी समस्याएं खत्म होती नजर आई। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट खाली पेट दबाना है, शाम को सोने से पहले दबाना है। खाना खाने के, रोटी सब्जी खाते हो आप, उसको 1 घंटा बाद उसको आपको दबाना है। आपको 1 घंटा बाद, खाना खाने के बाद आपको दबाना है, तो आपकी गर्दन की समस्या खत्म। आप योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारी माता बहनें जुड़ रही है, आप योग अभ्यास नहीं कर सकते, दवाई खाते खाते परेशान हो गए है, तो आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है। आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अंग। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नाक। अगर नाक ही नहीं है आपकी, अगर आपकी नाक ही नहीं है स्वस्थ, अगर नाक में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है, नाक में पानी आता है, नाक में सर्दी हो गई है, अगर आपको साइनस की समस्या, एलर्जी हो गई है, जो भी हमारी माता बहनें अनजान रहती है, सर हमें तो नाक में पानी निकलता है, सर हमारे बच्चों के नाक में पानी निकलता है, सर हमारी नाक बंद रहती है, नाक से परेशान हो गए हैं, तो मेरी माता बहन, नाक की समस्याओं का समाधान आपको सिर्फ पैरों में है। आप दवाई मत खाइए, दवाई खाएंगे तो आप कुछ समय के लिए स्थायी हो सकते हैं, लेकिन फिर आप कुछ समय के बाद आप अस्थायी हो जाएंगे, यानी कि फिर आपको समस्याएं बढ़ सकती है। अगर आपको नाक में समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट नाड़ी को दबाना है, तो आपकी
जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें, नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपको स हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना ही है। आपको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है, तो आपकी जीवन भर की जितनी भी समस्या है, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ आपको 1 से 2 मिनट दबाना है। सिर्फ़ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है। सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले, खाना खाने के बाद नहीं दबाना है, वरना आपको समस्या हो सकती है। आप समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको लूज़ मोशन हो जाएगा, खाना खाएँगे और आप दबाएँगे तो आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लूज़ मोशन ना हो, आप चाहते हैं कि मेरी गर्दन की समस्या खत्म हो जाए, आँख की समस्या खत्म हो जाए, तो आपको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है। तो आपकी जितनी भी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। जितनी भी समस्याएँ वो खत्म हो जाएगी, कभी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूँ, अगर जिस भी महिलाओं को गले में समस्या आ रही है, गले में गाँठ बनी हुई है, अगर किसी भी महिला को गले में गाँठ बनी हुई है, थायराइड की समस्या अगर आपको आ रही है, अगर आपको थायराइड की समस्या आ रही है, तो आपको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट दबाना है भाई। ये समस्या जो है, ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। ज़्यादातर महिलाओं में इसलिए देखने को मिलती है कि हार्मोन चेंज होते रहते हैं महिलाओं के, तो आपको किसी भी महिलाओं को अगर हार्मोन चेंज है, अगर किसी भी महिलाओं को समस्या आ रही है, थायराइड की समस्या, मोटापा एकदम से बढ़ गया है, कोई भी ऐसी आपके आस-पास में ऐसी महिला है जिसका एकदम से वेट बढ़ गया है या एकदम से वेट घट गया है, सिर्फ़ आपको 1 से 2 मिनट सुबह खाली पेट आपको इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी सालों पुरानी जितनी भी समस्या है, आपकी सालों पुरानी जितनी भी समस्या है, सारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको धनिया का पानी का प्रयोग तो ज़रूर करना है। आपको धनिया का पानी आपको ज़रूर करना है। मेरी माताओं बहनों, आपको सिर्फ 30 सेकंड से आपको 2 मिनट तक दबाना है। दोनों पैरों में आपको दबाना है और आपको तेल की मालिश करके रखनी है पैरों की। आपको तलवों की देसी घी या फिर आप सरसों का तेल या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको तिल के तेल की मालिश करके रखनी है अपने पैरों में, तब आपको पॉइंट को दबाना है ताकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहे और हमारे पैरों की हर एक नाड़ी एक्टिवेट हो सके। तो आपको इस प्रकार से दबाना है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हर महिलाओं को, हर पुरुष को ज्यादातर होती है। महिलाओं में या पुरुष में आप आज हर एक इंसान की समस्या हो गई है, यानी कि हो गई कमर दर्द, साइटिका की समस्या। अगर किसी भी पुरुष को समस्या बढ़ रही है, आज के समय में कमर दर्द की समस्या इतनी बढ़ गई है, आज के समय में कमर दर्द की समस्या इतनी बढ़ गई है कि कमर दर्द किसी को भी हो रहा है और समस्या बढ़ रही है। जो भी हमारी माताएं-बहनें समस्या से परेशान है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या, कब्ज कब्ज बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कमर में दर्द है, पैरों में झंझनाहट रहती है, पैरों में सूनपन रहती है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है। आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या आ रही है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी माताएँ-बहनें, अगर आपके हाथ-पैर में झंझनाहट रहती है, नसों में खिंचाव या जलन होती है, सुबह उठते ही शरीर अकड़ जाता है, सुबह उठते शरीर अकड़ता है, तो ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ नसों के दर्द का आयुर्वेदिक उपाय, नसों के दर्द का आयुर्वेदिक उपाय और नसों के दर्द के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी जो आपके नसों को खोलने में आपकी मदद करेगा और शरीर को एक नई शरीर में एक नई आपको आपकी जान भर देगा। तो मेरी माताओं बहनों, कभी भी आपको समस्या नहीं हो सकती। अगर आपकी नसों में दर्द रहता है, अगर आपकी नसों में दर्द रहता है, साइटिका दर्द की समस्या बढ़ रही है और नसों का दर्द आज बहुत आम समस्या बन चुकी है। चाहे गर्दन का हो, चाहे कमर का हो, चाहे पैर में या फिर आपके घुटने में दर्द हो रहा हो। जब नसों में कमजोरी होती है तो क्या हो जाता है? जब अगर आपके नसों में कमजोरी होती है तो आपके शरीर में क्या होती है? शरीर भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको दवाई पे निर्भर नहीं रहना है, आपको दवाई पे निर्भर नहीं रहना। आपको सिर्फ अपनी नाड़ियों पे काम करना है और आपको क्या करना है? जड़ी-बूटियों का प्रयोग करना है। अपने शरीर की समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट नाड़ी को दबाना है, तो आपकी साइटिका की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी माता-बहनें अनजान है, सर हमें तो पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नसों में दर्द होता क्यों है? सिर्फ़ आपको इतना बता दूँ कि नसों में दर्द क्यों होता है? नसों में दर्द होने का मुख्य कारण ये है कि आपके शरीर में बी12 की कमी होती है। आपके शरीर में बी12 की कमी होती है और आप लंबे समय तक अगर आप बैठ रहे हैं या मोबाइल का यूज़ कर रहे हो या ठंडा खाना खा रहे हो या आपको ठंड ज़्यादा लग रही है या आपको डायबिटीज़ हो गया है या कमर के नीचे नसों में दर्द हो रहा है। अगर आपकी कमर के नीचे नसों में दर्द है या आपका रक्तचाप यानी कि रक्त संचार ठीक से नहीं हो पा रहा, तो आपकी समस्या बढ़ रही है। जब हमारी नसों को सही तरीके से पोषण तत्व नहीं मिलता, जब हमारे शरीर की नसों को पोषण तत्व अच्छी तरीके से नहीं मिलता, तो नसें काम करनी बंद कर देती है और नाड़ी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। नसों में क्या होता है? पैरों में क्या होती है? झनझनाहट होने लग जाती है। तो आपको जो भी हमारी माता-बहनें अनजान है, सर हमें परेशान नहीं रहती। तो अगर अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी महिलाओं को
नसों में दर्द रहता है, नसों के दर्द का आयुर्वेदिक तेल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मैं आपको नसों के दर्द के लिए आपको आयुर्वेदिक तेल बताऊँ तो आपको क्या करना है? घर पे बनाने की मैं आपको विधि बता रहा हूँ, सभी को समझना है अच्छी तरीके से। आपको 1 कप सरसों का तेल लेना है, आपको 1 कप सरसों का तेल लेना है, उसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालनी है, आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, आधा चम्मच मेथी दाना डालना है और 5 से 6 लौंग डालनी है और 5 से 6 आपको काली मिर्च डालनी है। उसको अपने पूरे शरीर की मालिश करनी है, उस तेल को गरम करके अपने पूरे शरीर की मालिश करनी है ताकि आपके हर एक जॉइंट खुल जाए, आपके हर एक नसें खुल जाए। तो मेरी माताओं बहनों कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं हो सकती। मैं लाइव में इतना महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको राइट साइड में व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के रखना है। राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा दीजिएगा सभी, दबा दीजिएगा सभी। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है, सभी से। अब मैं आपको अगर बताऊं कि आपको कैसे-कैसे बनाना है तेल को, आपको पहले एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देना है, उसमें आपको तेल डालना है, उसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना और लौंग जो आप डालते हैं वो लौंग भी डाल देना है, काली मिर्च, लौंग वो डाल देना है। सभी को बता रहा है, अगर भूल रहे तो लिख लीजिएगा पेंसिल पे। पेंसिल पे लिख लीजिएगा कि आपको सरसों का तेल या तिल का तेल में आपको लहसुन की 8 से 10 कलियाँ डालनी है, अजवाइन आधा चम्मच डालना है, आधा चम्मच आपको मेथी दाना डालना है और लौंग 4 से 5 4 से 5 आपको काली मिर्च डालनी है। धीमी आंच पे आपको वो तेल को पकाना है। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तो आपको तब उसको उतार देना है और आपको गैस बंद करके इसको थोड़ा गुनगुना करके रखना है, ठंडा कर देना है तेल को। तब अपने पूरे शरीर की नसों की मालिश करनी है। तब आपको दोबारा बता दो तेल बनाना। जी बिल्कुल जी, दोबारा बता रहा हूँ मैं तेल। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, पहले आपको क्या लेना है? आपको तिल का तेल लेना है। सभी को मैं बता रहा हूँ, सभी को। अगर किसी की नसों में दर्द है, कोई भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाइव में नहीं बताएगा, कोई भी। किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे देगा, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ लाइव। तो जो भी हमारी माताएँ-बहनें जुड़ रही है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, पहले आपको लेना है कि आपको तिल का तेल या सरसों का तेल ले लेना है। आपको तिल का तेल या सरसों का तेल ले लेना है। आपको कढ़ाई में डाल देना है, कम से कम आधा आधा गिलास तिल का तेल ले लेना है, उसमें डाल देना है। फिर आपको 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालनी है। आपको 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालनी है, आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, आधा चम्मच मेथी दाना डालना है और उसमें 4 से 5 लौंग डाल सकते हैं, 4 से 5 आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और उसे धीमी आँच पे पकाना है। जब लहसुन की कलियाँ उसमें हल्की थोड़ी काली-काली यानी कि हल्की ब्राउन से हो जाए, तब उसको ताल लेना है और गुनगुना करके गुनगुना यानी कि गुनगुना रहने देना है ताकि पूरा ठंडा नहीं करना है। फिर अपने शरीर के हर एक जॉइंट की इसको मालिश करनी है। जॉइंट इतने मजबूत हो जाएँगे कि आपको कभी भी समस्या नहीं आ सकती। कभी भी आपको समस्या नहीं आ सकती। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान है ना, आपको कोई नहीं बताएगा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। आपके 4 से 5,000 रुपए डॉक्टर के पास जाने में लग जाएँगे। आप फीस देते-देते परेशान हो जाएँगे कि हमारी 500 रुपए डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट की फीस ले ली बस। हमें डॉक्टर से मिलने की फीस चली गई 2 से 3,000 रुपए। तो मेरी माता, मेरी बहनों, मैं आपको यूट्यूब पे लाइव में बता रहा हूँ इतनी महत्वपूर्ण बातें, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। अगर किसी के शरीर में समस्या आ रही, कमर में अगर दर्द है तो आपको कौन-कौन से अभ्यास करने चाहिए? पवन मुक्तासन, आपको भुजंगासन, अनुलोम-विलोम करना है बस आपको ही। समस्या कभी भी आपको नहीं आएगी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान हैं, जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ही दबाना है। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या जो है खत्म होती है, आपको नज़र आई। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती है। मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ खाने के लिए क्या करना है, जिस महिलाओं को अंदर से मजबूती करनी है, अगर आपको शरीर को अंदर से मजबूत करना है तो आपको अश्वगंधा का चूर्ण भी ले लेना है। रात को सोने से पहले आपको गुनगुने दूध के साथ अश्वगंधा लेना है, अपने बच्चों को भी दे लेना है। अपने बच्चों को भी आपको अश्वगंधा देना है। अगर आपको नहीं पता अश्वगंधा कैसे होता है, मैं आपको दिखा दूँगा देखो। मैं आपको दिखा दूँगा अश्वगंधा। ये मैंने पूरा भर रखा था अश्वगंधा का देखो, अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी। अगर मैं आपको लाइव में दिखाऊँ, कोई नहीं दिखाएगा इस चीज़ को देखो। ये दोस्तों अश्वगंधा, सफेद मूली, शतावरी है। इसमें कम से कम 8 से 10 जड़ी-बूटी मैंने मिला के रखी है। अश्वगंधा, सफेद मूली, शतावरी, गोखरू के बीज, पीपला मूल, पीपलकंद यानी कि बहुत सारी जड़ी-बूटी जो मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा। कम 8 से 10 मैंने ये पाउडर है जो मैं शाम के टाइम अब मैं दूध पकाऊँगा, दूध के साथ मैं इतना ले लूँगा और मेरे शरीर की हर समस्या का खत्म हो जाएगा। तो मेरी माता और बहनों कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, कोई आपको यूट्यूब पे लाइव में दिखाएगा भाई। अश्वगंधा जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसका शरीर कमजोर है, पाचन क्रिया मजबूत नहीं है, आँखों की रोशनी कमजोर हो गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, सारी समस्याओं का समाधान है अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी और गोखरू के बीज। ये आपको डेली शाम के टाइम आधा चम्मच लेना है। अपने बच्चों को भी देंगे तो बच्चों में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी भी बच्चों को समस्या नहीं आएगी, चाहे आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल है। आपका शरीर दुबला-पतला है तो आपका शरीर भी दुबला-पतला से है। आपका हँसता, मुस्कुराता चेहरा भी दिखेगा। आपको 15 दिन में महसूस होने लग जाएगा।
आपको 15 दिन में ही महसूस होने लग जाएगा। जो भी हमारी माता बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा देना है। सभी को दबा देना है। मैंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में दे दी भाई। आपको सब्सक्राइब करके रखना है। कर दीजिए सभी, सभी कर दीजिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है। और सभी कमेंट को यहाँ पे कमेंट करके बताइए कहाँ-कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। सभी कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक जा रही है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने मेरी बताई हुई नुस्खों को नहीं समझा तो भाई आप परेशान रहेंगे। मैंने आपको तेल ही बता दिया, नाड़ी के बारे में बता दिया, क्या खाना है वो भी बता दिया, क्या नहीं खाना है वो भी मैंने बता दिया। कोई भी आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, आपको डॉक्टर सिर्फ बताएगा कि ये दवाइयाँ स्टोर से ले लीजिएगा। तो मेरी माताओं बहनों कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। अगर आपके कब्ज बन रहे हैं, अगर आपके पेट में कब्ज है, एसिडिटी बन रही है तो आपको ये करना है। और सुबह के टाइम अगर आपके पेट में कब्ज बनता है ना, सुबह के टाइम आपको खाली पेट 1 गिलास गुनगुना 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है ताकि आपके पेट की गंदगी बाहर निकल जाए। आपके पेट की गंदगी जो है बाहर निकल जाए। लखनऊ से देख रहे हैं, महाराष्ट्र संगम संगमनेर। जो भी हमारे बहुत-बहुत धन्यवाद जी। लखनऊ से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जो भी हमारी माता-बहनें नए लोग जुड़े सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा के रखना ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक सर गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? भाई आपको मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, जहाँ गायब हो जाते हैं लखनऊ। मेरी माता मेरी बहनों कभी हम कोलकाता बहुत-बहुत धन्यवाद जी। कोलकाता से आप देख रहे हो। तो हम किसी दिन लखनऊ आएँगे। लखनऊ का मेरा प्लान बन रहा है अगले महीने का, तो मार्च में मैं आ सकता हूँ लखनऊ में। तो मेरी माता-बहन सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप आपकी समस्याएँ किसी की भी हो, आपके बच्चों को, मम्मी-पापा को या आपके आपके सहेली को जो भी हमारी माताएँ-बहनें देख रही हैं, अगर आपकी सहेली कोई भी ऐसी है, अगर आपकी कोई सिस्टर ऐसी है या आपके आस-पास पड़ोस में किसी को भी समस्या है, तो आप पूछ लीजिए निःशुल्क बिल्कुल। मैं आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं माँग रहा कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। सभी पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, कितनी पुरानी समस्या है आपकी। मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतनी लाइव में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध कि अपनी-अपनी बारे में बताइए कि आपको क्या-क्या समस्या आ रही है, तो मैं आपको तभी तो बताऊँगा कि आपको समस्या क्या आ रही है। देख रहे हैं, इंदौर से देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी हमारी माता-बहनें इंदौर से देख रहे हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम में ताकि आप लोग और भी अनजान व्यक्तियों तक वीडियो पहुँचाइए। भाई हम भिंड से हैं नीतू, आप मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? नीतू जी मैंने सेकंड हैंड फ़ोन रखा है, साइड में रखा है मेरे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बताने में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताने में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं आपका मैं एसएमएस पढ़ूँगा तो भाई मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगा। अगर मैं आपका एसएमएस का जवाब दूँगा, लोग क्या सोचेंगे कि ये तो आप यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। तो मैं मेरा फ़ोकस आपको सिर्फ़ बताने पे है। मैं और लोगों की तरह नहीं कि आपको बारे में आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो जो भी हमारी माता-बहनें मैं आपके एसएमएस बाद में पढ़ूँगा ताकि आप लोगों की समस्या बाद में बता सकूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ जिसका मैंने एसएमएस नहीं देखा है। दिल्ली से देख रहा हूँ भाई। राजेंद्र सिंह जी मैं भी गुड़गाँव में रहता हूँ जी। भाई कब तक आएँगे आपसे मिलने? क्या लिया हम भी बाज़ार बाज़ार है। कोई बात नहीं एमडी सिस्टर जी आपका मेरे पास तो नंबर है, मैं कभी भी आपको कॉल कर लूँगा जब भी मैं आऊँगा तो मैं बता दूँगा कि मुझे कहाँ पे रुकना है या आप मुझे बता दीजिए कहाँ-कहाँ पे मुझे मुझे नहीं पता दोस्तों मैं देखो हकीकत बताऊँ मैं अपने घर से पहली बार गुड़गाँव में आया हूँ, पहली बार गुड़गाँव में आया हूँ, उससे आगे मैं गया ही नहीं। इससे मैं आगे गया नहीं क्योंकि हमारी जो शिक्षा हुई थी, हमारे गाँव में शिक्षा हुई थी, हमारे गुरुकुल में शिक्षा हुई थी, इसके बाद मैं कहीं भी ऐसा नहीं हूँ कि बाहर कहीं घूमा हूँ, मैं इतना नहीं जानता, इधर-उधर नहीं गया, तो पहली बार मैं गुड़गाँव में आया था, पहली बार मैं शिफ्ट हुआ 2023 में। पहले अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर 2023 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। बीपी का पॉइंट बताइए। अगर आपको बीपी की समस्या आ रही है, अगर आपको बीपी की समस्या आ रही है, तो आपको हार्ट का पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड में होता है। जो भी हमारी माताएँ-बहनें हार्ट्स की समस्या से परेशान है, बीपी अगर आपका हाई हो गया है, तो आपको हार्ट की समस्या आपके लेफ्ट साइड में होती है। आपके हार्ट की समस्या आपके लेफ्ट साइड में होती है, तो आपको सिर्फ इस प्रकार से दबाना है, तो आपकी समस्याएँ जो है खत्म होती हुई नज़र आई, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आएगी। आपको ये पॉइंट दबाना है और आपको डेली अनुलोम-विलोम प्राणायाम करना है, डेली आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, डेली आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। बीपी तो कुछ होता ही नहीं है। भाई बीपी कुछ नहीं होता है, बीपी का बढ़ने का कारण होता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है और हार्ट बीट हमारी नॉर्मल कैसी होती है? दिल की धड़कन को हमारी कौन कंट्रोल करता है? हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के लिए आप क्या खा सकते हैं? पोटेशियम के लिए आप क्या खा सकते हैं? आप सबसे अगर आपको मैं अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर अगर आप 1 से 2 मिनट के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं बीपी को, तो आप केला खा लीजिए क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। जो हमारी दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, पोटेशियम का आपको सेवन करना है।
गैस बनता है। गैस बनने के लिए मेरी माता, मेरी बहन सुबह उठ के आपको गुनगुना पानी पीना है। सुबह उठ के आपको 1 लीटर गुनगुन अपने बारे में बताते रहेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। फॉर नवल पेन, अगर आपके नाभि में पेन हो रहा है, तो नाभि के पेन के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर देखो नाभि के लिए मैं आपको नाड़ी बता दूँगा, लेकिन फोकस करना है आपको अपनी पेट की मांसपेशियों के बारे में। नाभि खिसकती क्यों है? सभी से मेरा सवाल है, सभी से जितने भी 500 लोग से ऊपर, 550 लोग से ऊपर जुड़े हैं, सभी से मेरा सवाल है कि नाभि खिसकती क्यों है? नाभि को ठीक कैसे कर सकते हैं? सभी से मेरा सवाल है कि मैं भी देखूँ कि आप कितना जानते हो। आप लोग कितना जानते हो? मैं सभी से मेरा सवाल है कि आप लोग कितना जानते हो नाभि क्यों खिसकती है? नाभि को सेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी से मेरा सवाल है, मैं आपको उसका भी निचोड़ बता दूँगा, जो भी आप बताएँगे ना, उससे भी छोटा-छोटा बताऊँगा। उससा उससे भी छोटे-छोटे बताऊँगा कि नाभि को ठीक कैसे कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर परमानेंट के लिए, लेकिन परमानेंट के लिए कर दूँगा मैं आपकी 1 से 2 मिनट में नाभि ठीक, लेकिन आपको पहले बताना है गैस बनने के लिए आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट आपको 1 लीटर कम से कम सुबह पानी आपको खाली पेट गुनगुना पानी पीना है, तो आपके पेट में जितनी भी गंदगी है, आपके पेट में जितनी भी गंदगी है, वो सारी धुल जाएगी और पेट आपका साफ हो जाएगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको सभी को, चाहे आप लेडीज़ हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, यानी कोई भी आप हो, आप बुजुर्ग हो, बच्चे हो या आप यंग हो, आपको सुबह उठ के सभी को गुनगुना पानी देना, चाय नहीं पीना है। चाय नहीं पीना है, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, तो आपकी पेट की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। बीपी लो में क्या खाते हैं प्लीज़ बताइए? अगर आपका बीपी लो गया है तो आपको भस्त्रिका करना है। अगर आपका बीपी लो हो गया है तो आपको भस्त्रिका करना है, ताकि आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। देखो क्या होता है, बीपी लो का मतलब होता है कि हार्ट बीट कंट्रोल बहुत डाउन हो जाती है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो हमें कपालभाति करना है, ताकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। अगर जिसका बीपी बढ़ा हुआ है तो हमें आपको क्या करना होता है, यानी कि हार्ट बीट को नॉर्मल करना होता है, जिसके लिए हमें अनुलोम-विलोम, हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है, ताकि हमारे मस्तिष्क की जितनी भी हमारी मस्तिष्क की छोटी-छोटी वेन्स होती है, जैसे आप किसी पौधे की जड़ें देखते हो ना, बहुत बारीक-बारीक जड़ें होती है। हमारे दिमाग में बहुत छोटी-छोटी नसें होती हैं। जब उनमें उनकी क्षमताओं से ज़्यादा खून पहुँचने लग जाता है दिमाग में, तो खून की जो नसें होती है, वे फटना, यानी कि वो फूलना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि दिमाग की नसें जोर डालती है, दिमाग में दर्द होता है। हमारे पूरे शरीर में हमारी सिर्फ़ दिमाग की नसें ही दर्द करती है, ना कि पूरे शरीर की नसें करती है। दर्द दिमाग की नसें इसलिए काम कर दर्द करती है, क्योंकि शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, दिमाग की नसें बहुत छोटी होती है, उनकी क्षमताओं से ज़्यादा खून जाता है नसों में और नसें ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। नाभि कैसे ठीक करें हैं भैया? नाभि के लिए आपको क्या करना होगा जी, आपको उष्ट्रासन करना होगा। नाभि के लिए आपको उष्ट्रासन करना होगा और आपको पाद हस्तासन करना होगा। उष्ट्रासन जिसको बोलते हैं कैमल पोज, भुजंग आसन। पहले आप मुझे ये बताइए कि नाभि आपके लेफ्ट साइड में खिसकी हुई है, राइट साइड में ऊपर है या नीचे? क्योंकि हर नाभि के लिए अभ्यास अलग होता है। नाभि अगर आपकी ऊपर खिसक गई है तो आपको क्या करना है चाहिए, भुजंगासन। भुजंगासन में आप नाभि को ऊपर, यानी कि पेट को ऊपर उठाएंगे तो पेट की मांसपेशियां खिंचेगी और नाभि अपनी जगह सेट हो जाएगी। अगर मैं आपको मेडिकल की लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं आपको मेडिकल के थ्रू बताऊं कि नाभि कैसे सेट करते हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। जो भी हमारी माता बहनें जुड़ रही है ना, अगर आपके बच्चों की आपकी नाभि कभी खिसक जाए, किसी की भी आपके आसपास में किसी की भी नाभि खिसक जाए, नाभि खिसकने का कारण होता है, मैं आपको अगर सही तरीके से बताऊं ना, कोई आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देगा। देखो, ये आपकी पेट की ये आपका पेट है, सभी को समझना है, सभी को समझना है। जो भी हमारी माता बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी को समझना है। ये आपका पेट है। नाभि कहाँ होती है? हमारी बीच में होती है नाभि। और नाभि किसे कहते हैं? नाभि किसे कहते हैं? हमारी आंतों को कहते हैं नाभि। हमारी आंतों को नाभि कहते हैं। आंतें क्या, जब आप कोई वजन एकदम से उठा लेते हो, जब आप कोई वजन एकदम से उठा लेते हो तो क्या होता है? जब आप चलते फिरते हो या फिर आप सीढ़ी चढ़ते हो या फिर एकदम से दौड़ते हो या पैर ऊपर नीचे पड़ जाते हैं, तो आपके झटके से आपके पेट की जो ये मांसपेशी होती है, ये सुखड़ जाती है। ये सुखड़ जाती है और आपके पेट के अंदर क्या है? आपके पेट के अंदर क्या होती है कि आपके पेट के अंदर 22 फुट की आंतें होती है और वे 22 फुट की आंतें फैल नहीं पाती। जो आपकी आपकी पेट की मांसपेशी टाइट हो गई, एकदम से झटके से आपने कोई वजन उठाया, ये किसी को भी हो सकती है, ये किसी को भी हो सकती है कभी भी। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान रहती है कि सर नाभि खिसक जाती है, तो हमें इन मांसपेशियों पे काम करना होता है, इनको खींचना होता है, जिसके कारण आपको उष्ट्रासन करना होता है। जिसके कारण आपको नाभि ऊपर इस 1 सेकंड, नाभि का पेपर से किसी मेरी मेरी माता-बहनों, मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर किसी माता-बहनों को नाभि खिसक गई है, तो आपको ये इन पे वर्क करना होगा, अपने पेट की मांसपेशियों को खींचना है। पेट की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी आंतें
एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, आपकी आंतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो गुच्छा बन जाता है, वे पोटी पास नहीं हो पाती, आपकी गैस पास नहीं हो पाती, जो आपकी आप खाना खाते हो, आपकी पोटी पास नहीं हो पाती, आपकी पोटी पास नहीं हो पाती, जिसके कारण आपके पेट में गुच्छा बन जाता है आंतों का। और क्यों बनता है कि आपके पेट की मांसपेशी टाइट है तो गुच्छा बन जाती है। इनको आपको स्ट्रेच कराना है मांसपेशियों को। इनको आपको स्ट्रेच कराना है, भुजंग आसन, धनुरासन, ये करना है आपको। आपको पाद हस्तासन, ये बोट पोज ये करना है ताकि आपके पेट की मांसपेशी ढीली पड़ जाए। अगर आपको मैं और सिंपल तरीका बताऊं, अगर मैं आपको और सिंपल तरीका बताऊं, रात-रात में अगर आप चाहते हैं कि मेरी नाभि सेट हो जाए, रात के टाइम आपको सोने से पहले, रात के टाइम आपको सोने से पहले आपको कच्ची रोटी बना के अपने पेट में बांध लेना है। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरी मम्मी, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरे भी पेट पे पहले बचपन में रोटी बनी थी। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अभ्यास नहीं कर सकती, तो आपको कच्ची रोटी, एक रोटी बनाई, आपने तवे पे डाली, कच्ची रोटी दोनों तरफ से सेकी और फिर आपको रोटी अपने पेट में बाँध के कपड़ा बाँध देना है, फिर आपको कपड़े पहन लेना है ताकि आपके पेट की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाए। आपकी पेट की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाए और अंदर से जो हमारी आंतें गुच्छा बन गई है, वो खुल जाए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भाई कोई नहीं देगा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको। पूरी यूट्यूब पे कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देगा। पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में जलन रहती है, बार-बार पेशाब आता है। अगर आप अजेंद्रा गुज्जर जी, आप पहले ये बताइए कि आप जेंट्स हो या महिलाएँ हो? क्योंकि बताना मेरे को अलग-अलग तरीके से होता है, क्योंकि महिलाएँ अगर महिलाएँ हैं तो उनकी समस्या अलग होती है, क्योंकि महिलाओं में पेशाब रोकने की क्षमता थोड़ी कम होती है। महिलाओं में पेशाब रोकने की क्षमता होती है, सभी को पता होता है कि महिलाओं में एक ऑर्गन्स, यानी कि जो बच्चेदानी होती है, वो जो यूट्रस होता है, वो एक ऑर्गन्स फाल्तू होता है, जिसके कारण महिलाओं में पेशाब की थैली छोटी होती है। इसके लिए महिलाओं में पेशाब को रोकने की क्षमता थोड़ी कम होती है। अगर आपके पुरुष की क्षमता है, अगर आप पुरुष में रोकने की क्षमता कम हो गई है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि बटरफ्लाई करना है, ताकि आपके पेशाब की थैली जो होती है, जो हमारी मैं अगर आपको खुलकर बताऊँ मैं आपको अगर आपको खुलकर बताऊँ, कोई नहीं बताता। आपको क्या करना है, जो भी महिलाएँ हैं, जो भी पुरुष है, अगर आपको पेशाब बार-बार आ रहा है, तो आपको इस पे वर्क करना होगा बस। कुछ नहीं दवाई खानी, कुछ नहीं खानी कि पेशाब बार-बार आ रहा है। पेशाब बार-बार आ रहा है, जलन आ रही है, तो आपको इस पे काम करना होगा, यानी कि आपको इन सारी मांसपेशियों को खींचना होगा, यानी कि यहाँ पे अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होगा। आप चक्की चलासन भी कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं, फिर क्लोज़ कर सकते हैं। खोल सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, यानी कि पैरों को ऐसे खोलना है, क्लोज़ करना है, आपकी ताकि आपकी ये जो मांसपेशी होती है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। ताकि आपकी यहाँ पे मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके और आपकी पेशाब की थैली पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके और आपको कभी समस्या नहीं हो। आपको चक्की चलासन चलाना है, पैर को ओपन करके चक्की चलाना है उल्टी, और आपको लेफ्ट साइड भुजंगासन करना है, ताकि आपकी पूरा आपका यहाँ पे स्ट्रेच बनाए। जो भी हमारी माता-बहन जुड़ी, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, भाई ये जानकारी बहुत अच्छी दी है। एमडी सिस्टर जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं देगा। किसी को पता ही नहीं होता कि पेशाब बार-बार क्यों आता है। पेशाब बार-बार आने का मतलब होता है कि आपकी पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है। पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। यही समस्या होती है, और ये समस्याएँ बुजुर्गों को होती है, जो भी ज़्यादा ऑफ़िस का कार्य करते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। ये बच्चों में ज़्यादातर होती है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चों में क्यों होता है, देखो अब लोग कुछ बोलेंगे कि सर किडनी की समस्या भी हो सकती है। किडनी की समस्या में पेशाब जल्दी नहीं आता। किडनी की समस्या में पेशाब जल्दी नहीं आता, शुगर की समस्या है, पेशाब जल्दी नहीं आता। समस्या होती है आपकी पेशाब की थैली से। जब आपकी पेशाब की थैली ही कमज़ोर है, तो भाई किडनी क्या काम करेगी, आपका शुगर क्या काम करेगा? तो आपको अपने यहाँ पे अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, कितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या हो। मेरी वाइफ इज़ नॉट माई अ मेयर वाइफ इज़ नॉट माई, क्या बोला आपने? कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, अजेंद्र जी, मैंने आपको बता दिया कि चक्की चलासन चलाना है, आपको उष्ट्रासन करना है, यहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है बस आपको। यहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, जिसको भी पेशाब में जलन होती हो, तो आपको पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखनी, नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, भाई कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताएगा। सभी लोग जानकारी ले रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं 1.5 घंटे से आप लोगों के सामने गला फाड़ रहा हूँ, इतनी जोर-जोर से बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए। मैं कभी-कभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ, तो आपको कदर करनी चाहिए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको राइट साइड में व्हाइट कलर का बटन को दबाना है। मैंने आपको बता दिया कि समस्या कैसी होती है। आप कैसी भी समस्या हो, आप अपना दिमाग को मेरे सामने आज़मा सकते हो। आप अपने दिमाग को मेरे सामने आज़मा सकते हो, कैसी भी समस्या हो। मैं अगर नहीं बता पाया, तो मैं आपके सामने गलती अपनी मान लूँगा। लेकिन आपको पहले बताना होगा कि आपकी समस्या कब से थी, कैसी थी।
भाई तभी तो आप सबसे प्रिय है और न्यारे मेरे छोटे भाई है। कर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील सुनील शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत है भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, देखो बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप राइट साइड में व्हाइट कलर के बटन को दबा दीजिए ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपने अगर यह वीडियो अभी तक भी शेयर नहीं की, तो राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दबा के और आपको शेयर पे बटन पे दबा के और अपने सभी मम्मी-पापा के पास शेयर कर देनी है। सभी मम्मी-पापा के पास शेयर कर देनी, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं देगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं देगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो आपको मेरी वीडियो को देख के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने सर्वाइकल पॉइंट, जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल का दर्द देखो क्या होता है। मैं अगर आपको सर्वाइकल का पॉइंट बता भी दूँगा, तो आप कर नहीं पाएँगे। सर्वाइकल के लिए आपको पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट दबाना है। ये हमारी सर्वाइकल का पॉइंट होता है। ये हमारी सर्वाइकल का पॉइंट होता है। ये 1 से 2 मिनट दबाना है। ये आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट दबाना है। और सर्वाइकल दर्द के लिए भाई आपको क्या करना होगा? सर्वाइकल दर्द के लिए आपको क्या करना होगा? अगर मैं आपको बताऊँ, देखो किसी को भी सर्वाइकल का दर्द है ना, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल से अगर सभी को समझना है, कोई जाना नहीं है किसी को भी, जाएँगे तो भाई आप पछताएँगे बाद में। पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको भी सर्वाइकल का दर्द है, ये आपका बॉडी है, आपको अपने हेड अपने 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 माथे के आगे सिर रख के, अपने माथे के आगे सॉरी माथे पे अपने हाथ रख के प्रेस करना है आगे की ओर। अपने माथे पे हाथ रख के आपको प्रेस करना है खोपड़ी को आगे की ओर। यानी कि अपने माथे पे अपने हाथ को रख के खोपड़ी को आगे की ओर प्रेस करना है, ताकि आपकी यहाँ पे प्रेशर आए, ताकि आपके यहाँ पे प्रेशर आए। फिर आपको यह अभ्यास आपको 10 बार करना है और 10 बार आपको पीछे हाथ रखना है अपना। अपनी हथेली गर्दन के यहाँ पे खोपड़ी के पीछे रखना है और फिर अपनी खोपड़ी को पीछे धकेलना है, अपने हाथ से आगे की ओर धकेलना है। लाइक ऐसे, मैं अपनी हथेली से अपनी खोपड़ी को आगे धकेल रहा हूँ और खोपड़ी को पीछे धकेल रहा हूँ, जान लगा के। तो आपको क्या होगा, सर्वाइकल की जितने भी नसें हैं वो स्ट्रोंग हो जाएगी। सर्वाइकल की जितनी भी हमारी गर्दन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी माता बहनें अनजान है ना सर्वाइकल दर्द की समस्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि आप किसी दीवार पे अपनी खोपड़ी को लगाकर, किसी भी दीवार पे अपनी खोपड़ी को लगाकर दीवार को धकेल सकते हैं अपनी गर्दन से। जिसको भी समस्या है भाई सर्वाइकल की, जिसको भी इतनी खतरनाक अभ्यास बता रहा हूँ, कभी कोई नहीं बताएगा। इतनी महत्वपूर्ण बता दी, इतनी महत्वपूर्ण। देखो एग्जाम्पल पे ये दीवार है, एग्जाम्पल पे ये दीवार है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक दीवार है, ये दीवार फोन का जो कॉर्नर, ये दीवार है। और आपको दीवार के साइड में ऐसे खड़े होके अपनी खोपड़ी को अपनी दीवार से टच करना है और अपने अपने दिमाग से, अपने सिर से अपनी दीवार को धकेलना है। अपने सिर से दीवार को धकेलना है, जोर लगाना है सिर से। इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन की जितनी भी मांसपेशियां है वो स्ट्रोंग हो जाएगी। अभी करके देख लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी करके देख लीजिए, कभी सर्वाइकल का दर्द नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बस आपको स्ट्रोंग ही तो करना है भाई। आपको भाई जी मेरे गले में बहुत साल हो गए हैं, उसको गले में ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? अ, बलजीत कौर जी आपने पूरा कमेंट नहीं किया है कि मैंने। अच्छा, बलजीत कौर जी, भाई जी मेरे गले में बहुत साल हो गए, उसको गले में ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? बलजीत जी आपके गले में है क्या? मैंने तो आपने कमेंट किया कि भाई जी मेरे गले में बहुत साल हो गए, उसको गले में ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? यानी कि गले में आपने कोई ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताया नहीं, गले में क्या है आपके? आपने गले में बताया ही नहीं है। तो पहले मुझे बता दीजिए गले में क्या समस्या आ रही है, तो मैं आप तभी तो बताऊंगा कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं, गले में क्या समस्या आ रही है। जो भी हमारी माता बहनें अनजान रहती है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो राइट साइड में व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है, वो सभी को दबा के रहना, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरे गले में जख्म है। भाई जख्म के लिए आपको क्या करना होगा? जख्म के लिए पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर देखो जख्म अगर गले में है, तो भाई आपको क्या करना होगा? गला थोड़ा गले में समझते हो, जख्म किसी प्रकार का हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो भाई जख्म सूख नहीं सकता। अगर आपके गले में जख्म है तो क्या करना है? अगर मैं आपको आयुर्वेद वाली चीजें बताऊं ना, कोई नहीं बताएगा चीज के बारे में। गले में किसी को भी जख्म हो रहा है, बिलियप क्या बोला आपने? बालियप, बालियाप क्या होता है जी? ये बालियाप क्या होता है जी? मैं नहीं समझा, देखो जी आप लोग समझाएंगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये बालियाप। क्या है ये बालियाप?
अगर किसी को गले में जख्म हो रहा है तो आपको क्या करना है, जख्म को सुखाने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्ते, आपको तुलसी के पत्ते और किसके पत्ते, यानी कि नींबू के पत्ते, तुलसी के पत्ते, उसके नीम के पत्ते, और आपको जो जामुन के पत्ते, यानी कि 5 से 6 तरह के पत्ते। मैं थोड़ा असमर्थ हूँ बताने में, लेकिन अगर आप मुझे मैं एसएमएस कर दें व्हाट्सएप पे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूँ, क्योंकि लाइव में थोड़ा अगर मैं गलती बता दूँगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को गलती बताऊँ। आपको सिर्फ 4 से 5 मैंने जो अभी बताए, मैं तो बाद में बता दोस्तों, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता अभी। मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन है, क्या करें? अवनीश कुमार जी, अविनाश कुमार जी, आप बहुत दिन बाद आए हो, कम से कम आप कम से कम 1 महीने बाद आए हो कम से कम। अविनाश कुमार जी, आप 1 महीने बाद आए हो, मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द है। आप अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में दर्द है, ये आपका कंधा है जी, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है जी, ये रहा, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपको यहाँ के सारे अभ्यास करने, आपको बेल्ट लेकर अपने दोनों हाथों को आगे पीछे रोटेशन कराना है। अपने हाथों को आगे पीछे रोटेशन कराना है, तो आपकी आपकी जितनी भी समस्या है, आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये दबाना है। सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट ये वो दबाना है, और आपको यहाँ की मसाज करनी है। कंधे आपको आगे झुका के नहीं रखना है। कंधे आपको आगे झुका के नहीं रखना है। मेरी माता, मेरी बहनों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि आपको 1 से 2 मिनट नाड़ी को दबाना है। आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ये दबाना है, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जिसके भी कंधे में दर्द रहता है, आपको ये दबाना है। भाई मैं अगर आपको बताऊँ तो देखो, मैं सभी को बोल रहा हूँ, आप बुरा मानियो या न मत मानियो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आज लाइव में आए, कल आएँगे नहीं, परसों आएँगे, 4 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद आएँगे। तो क्या होता है, अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो आप डॉक्टर की बातों पे अग्रसर, यानी कि एक्टिव रहोगे कि हाँ, मुझे दवाई खानी है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के लिए सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट भी निकाल सकते हैं ना, तो भाई आप लोगों से 2-4 साल आगे जी सकते हैं। आपको इतनी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। मैं आपका छोटा भाई इतना ज्ञान दे रहा हूँ, छोटा-बड़ा भाई, जो भी आप मुझे मानते हो। आप मुझे बेटा मान सकते हो, मुझसे अगर आप बड़े बराबर के हैं, तो भाई, या आप कुछ भी मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, आचार्य जी मान सकते हो। मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। मैं अगर कोई स्पीच वाला होता ना, तो मैं भाई बहुत लोगों को ज्ञान दे चुका होता, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। वेरी कॉन्फिडेंस के लिए सिंपली राणा जी, क्या नाम है इनकी? हाँ, सिंपली राणा जी, वेरी कॉन्फिडेंस के लिए। जी राणा जी, मैं आपको बताऊंगा, हमारे दोस्त भी एक राणा जी है, राजपूत जी। तो मेरी माता और बहनों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, देखो सभी को जानना है, जो हमारे कमेंट में मैसेज आ रहे हैं ना, जो हमें लोग कमेंट कर रहे हैं, वो आपको वही जानना है कि अगर वेरिकोन्स वेन्स की समस्या किसी को है, तो आपको क्या करना है। अगर आपके यहाँ पे ग्लोट्स बन रहे हैं नसों के, अगर आपके पैरों में गुच्छे बन रहे हैं, रेडपन आ रहा है, या आपके यहाँ पे झाइया हुआ है, ये क्यों होती है? कि ज्यादा देर तक आप बैठे हैं, अगर आप ज्यादा देर तक बैठे हैं या ज्यादा देर तक खड़े हो गए, तो यहाँ की जो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, वो पैरों में जाता है, और हमारा हार्ट पैर से खून को ऊपर नहीं पहुंचा पाता, यानी कि खून को ऊपर उठा नहीं पाता। हार्ट के जो है समस्या बढ़ जाती है। तो हमें वेरिकोन्स वेन्स की समस्या करने के लिए क्या करना होगा, यानी कि पैरों की नसों को वापस ठीक करने के लिए क्या करना होगा। हम ज्यादा देर तक खड़े थे, पैरों में खून था, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे कर देना इसको। हमें 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं, 1 सेकंड, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखो, अगर आपके पैरों में यहाँ पे नसें में समस्या आ रही, तो आपको सिर्फ ऐसे कर देना है इसको, ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी पैर होगा, अब मैंने आपको ऐसे कर दिया ना, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको दीवार के सहारे, देखो ये आपको दीवार के सहारे लगाना है, ये आपको इतना हिस्सा अपने दीवार के सहारे लगाना है, दोनों पैरों को आपको दीवार पे रखना है। जिस भी महिलाओं को वेरिकोन्स वेन्स की समस्या है, या पैरों में झंझनाहट रहती है, पैरों में सुनपन रहती है, पैरों में खून की नसें चमक गई है, तो आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को दीवार पे रखना है, अपने हिप को दीवार से टच करना है, ऐसे। आपको दीवार से हिप को टच करना है, दोनों पैरों को दीवार पे रखना है, ताकि आपके पैरों का खून आपकी पूरी छाती तक पहुंच जाए, पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक पहुंच जाए। क्योंकि आप पूरा दिन खड़े होते थे, आप पूरे दिन खड़े थे, या आप पूरे दिन बैठे थे, तो यहाँ से नसें कमजोर हो गई है, यानी कि पैरों का ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमें वेरिकोन्स वेन्स के लिए विपरीत करना होता है। विपरीत यानी कि उल्टा होता है इसका। तो हमें दोनों पैरों को अपने पैरों को दीवार पे रखना है, लाइक ये हमारी दीवार है। लाइक मैं आपको अगर ये बताऊं, ये दीवार है, और ये हमारे दोनों पैर है, ये हमारे यहाँ पे हिप है। एग्जांपल पे आपको बता दूं कि आपको ऐसे करना है, और आपको ऐसे करना है, ऐसे दोनों पैरों को अपने ऐसे रखना है। ये आपका हिप हो गया, ये आपका हिप हो गया, ये वाला हिप, ये आपका हिप हो गया। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे विपरीत करनी।
आपको वेरिकोस वेन्स की समस्या हो जाएगी, कभी भी आपको पैरों में झंझनाहट नहीं होगी। भाई मैं आपका लाइव रेगुलर देखती हूँ और गिटार लगाती हूँ और उसे करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद जी एमडी सिस्टर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखो आप मेरी बहन के समान हो, बहुत-बहुत धन्यवाद आप इतना रोज़ लाइव देखते हो। देखो आप लोग आते हो अच्छा लगता है, आप लोग पूछते हो तो आप लोग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग आए, आप लोग फिर चले गए। लेकिन भाई आपको समझना है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको उसके बारे में जानना है। आप जिसके बारे में अनजान हो तो आपको जानना है, आपका हक बनता है कि अगर मैं आपको यूट्यूब पे लाइव आके बता रहा हूँ, कोई जानकारी दे रहा हूँ तो आपको आपका हक बनता है कि आपकी समस्या कैसी भी, बाल टूट रहे हो, बाल सफेद हो रहे हो, पैरों में जन बॉडी से रिलेटेड यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, सारी समस्या जो खत्म हो जाती है। मेरे फुट में झंझनाहट रहती है। इनका कमेंट आया है कृष्ण जी का, कृष्णा नेगी जगह, कृष्णा नेगी जी का कमेंट आया है, यानी कि शायद हिमाचल से है कृष्ण नेगी जी। शायद आप लोग हिमाचल से हो, क्योंकि कृष्ण नेगी, नेगी तो यानी कि जो हिमाचली लोग होते हैं वे लगाते हैं। तो मेरी माता बहनों, अगर आपके पैरों में झंझनाहट रहती है, अगर आपके पैरों में झंझनाहट रहती है, कृष्णा जी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, पैरों में झंझनाहट होने का कारण क्या होता है? पैरों में झंझनाहट होने का कारण क्या होता है कि आपको मैं देखो बता दूं पहले, सभी को समझना है, कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताएगा, कोई भी आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताएगा। मैं आपको भाई 3D के मॉडल में बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए 2500 रुपए के लिए खर्च कर रखे हैं। ये 2500 रुपए में ऐप खरीदा जाता है लाइफ टाइम के लिए। 2500 रुपए में लाइव खरीदा जाता है ताकि आप लोगों को हर मांसपेशी हटा के दिखा सकूं। तो आप लोगों को भाई हक बनता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि और भी अनजान व्यक्ति तक ये वीडियो जाती रहे। क्या होता है देखो, पैरों में झंझनाहट होना क्या मतलब क्या होता है? भेजे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब आ सकते हैं ना? बलजीत कौर जी बहुत, हाँ जी बलजीत कौर जी, अगर आपको पास नोटिफिकेशन आएगा तो तभी तो आप लाइव आप देख पाएंगे। तो देखो हमारे एक कृष्ण जी का सवाल था कि पैरों में झंझनाहट रहती है। देखो यहाँ पे आपके क्या होती है, यहाँ पे आपकी नसें होती है साइटिक नर्व की, जो हमारी साइटिक नर्व पैरों में जाती है। जब उन नसों पे खिंचाव पड़ता है, जब उन नसों पे दबाव पड़ता है तो वे क्या हो जाती है, थोड़ी ब्लॉक हो जाती है। झंझनाहट का मतलब क्या होता है, यानी कि खून जा रहा है रुक रहा है, जा रहा है रुक रहा है। झंझनाहट यानी कि जैसे जा रहा है और जैसे जैसे जा रहा है। जी, हाँ जी, मैंने आपको बता दिया मेरी कृष्ण जी, मैंने आपको बता दिया कि झंझनाहट हो रही थी, खून जा रहा है, रुक रहा है। और सुनपन का मतलब यानी कि नमनेस का मतलब होता है नहीं जा रहा है। सुनपन यानी कि पैरों में सुनपन पड़ गई है, पैरों में झंझनाहट हो ही नहीं रही, यानी कि खून रुक गया बिल्कुल ही पूरा। तो क्या होगा, आपको भुजंगासन करना होगा। इसके लिए आपको भुजंग आसन करना होगा। भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, मरकटासन। आपको दोनों पैर, देखो मैं आपको अगर आपको बताऊं, देखो आपको क्या करना है, मैं आपको लाइव बताऊंगा। देखो ऐसे मैं आपको बॉडी के बारे में बताऊंगा। देखो एग्जांपल, आप ये दीवार देखो, ये दीवार है, सभी को समझना है, ये एक दीवार यानी कि एक जमीन है, सभी को समझना है, जिसके भी कमर में दर्द है, झंझनाहट है, ये एक दीवार है, नीचे वाली दीवार है। इसको मैंने, इस व्यक्ति को मैंने पेट के बल लिटा दिया जमीन पे, ठीक है, ये गया लेट। अब इस व्यक्ति को क्या करना है, अब इस व्यक्ति को क्या करना है, इसको एक पैर को ऊपर उठाना है फिर छोड़ देना है, यानी कि बॉडी या ऊपर की यहीं पे रहेगी, उसकी ऊपर की बॉडी यहीं पे रहेगी। कृष्णा नेगी जी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपकी बॉडी है, आप जमीन पे ऐसे लेटे हो, आप जमीन पे नीचे ऐसे लेटे हो, और आपको एक पैर ऊपर उठाना है फिर छोड़ देना है, फिर आपको दूसरा पैर उठाना है छोड़ना है। यानी कि जब आप पैर ऊपर उठाएंगे तो आपके यहाँ पे पूरा पूरा प्रेशर आएगा, यहाँ पे आपके पूरा पूरा प्रेशर आएगा। दबा के देख लीजिएगा, अभी अभी करके देख लीजिए, कभी पैरों में झंझनाहट नहीं आएगी। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आप लोग कभी ना भूले, क्योंकि समझाने का अच्छा तरीका यही है कि मैं आपको लाइव दिखाऊं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, फलाना ढिमकाना कर लीजिए। भाई मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो आपको जमीन पे कहीं पे भी आप लेट के, आपको एक पैर को ऊपर उठाना है फिर छोड़ना है, दूसरे पैर को उठाना है छोड़ना है, यानी कि आपको 20 से 25 बार करना है दोनों पैर से। एक पैर उठाया छोड़ दिया, दूसरा पैर उठाया छोड़ दिया। तो आपका जब पैर उठाएंगे तो आपके पैरों में क्या होगा, वजन, आपके पैरों में क्या होगा, वजन। और वजन कहां से आ रहा है, आपके यहां से। तो आपके पूरे पैर का जितना भी भार है वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ की मांसपेशी क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग। यहाँ की मांसपेशी क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग। तो आपके पैरों में कभी झंझनाहट नहीं आएगी, कभी भी आपको पैरों में झंझनाहट नहीं आएगी। जो भी हमारी माता बहनें अनजान है, सभी से मेरे हाथ जोड़ के अनुरोध है। फिर से सर जी, फिर से सर जी, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, अगर आपने पूछा है तो कोई बात नहीं। देखो
आपकी ये बॉडी है, मैं थोड़ा यहाँ पे ज़ूम आउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझा सकूँ। देखो ये आपकी बॉडी है, मैंने आपकी बॉडी को यहाँ पे आपको नीचे लिटा दिया। मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिटा दिया। ये आप ज़मीन पे लेटे हो, ये आप ज़मीन पे लेटे हो। अब आपको क्या करना है? आपको एक पैर को कोई से भी एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे छोड़ना है। दूसरे पैर को उठाना है, फिर नीचे छोड़ना है। तीसरे पैर को उठाना है, फिर नीचे छोड़ना है। यानी कि आपको दोनों पैर से ये कंटिन्यू करते रहना है कम से कम 4 से 5 मिनट आपको। ये अभ्यास आपको 4 से 5 मिनट करना है। जितनी भी आपकी समस्या है, आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्याएँ जो है खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। सुबह खाली पेट ही करना है आपको। सुबह खाली पेट ही आपको यह अभ्यास करना है। तो जो भी हमारी माता-बहनें, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सभी को मैंने समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लोग नहीं समझे तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज़ समझाऊँगा मैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को रोज़ समझाऊँगा ताकि आपको कभी भी समस्या नहीं हो। सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, एक लाइक तो बनता ही है। आप लोगों के एक लाइक तो बनता है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भाई मैंने आपको बता दी तो भाई लाइक तो बनता है। ठोक दीजिए लाइक। लाइक ठोक दीजिए, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कृष्णा जी और जितनी भी हमारी माताएँ-बहनें हैं, जितनी भी हमारी माताएँ-बहनें हैं, ये राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे सभी को। सभी को 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसको दबा के आपको शेयर के बटन पे दबा के ग्रुप में डाल देना वीडियो को। जितने भी आपके पास में ग्रुप है, सभी के पास ये शेयर कर देना वीडियो को, सभी के पास। दोस्तों बताते रहिए कमेंट में, यहाँ पे मैं 9:50 पे क्लास को एंड कर दूंगा। आपके पास 14 मिनट बाकी है, आपको 14 मिनट आपके पास बाकी है। 9:50 पे बंद कर दूंगा मैं लाइव को। पेड़ाई में दर्द रहता है, क्या बताया आपने? पिदाली पिंडली में दर्द रहता है। जी बिल्कुल। देखो पिंडली में, अगर आपके पिंडली पिंडली होती है, देखो ये रही, ये आपकी पिंडली होती है, नहीं घुटने से नीचे, ये पिंडली होती है। अगर आपके पिंडली में दर्द होता है, पिंडली में दर्द होने का कारण क्या है कि आपकी मांसपेशी टाइट हो गई है। आपकी मांसपेशी टाइट है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा। अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है? आपको किसी बेलन की सहायता से इसका रोल करना है। अपनी बेलन की सहायता से इसको रोल करना है तो आपकी पिंडली में कभी समस्या नहीं आएगी। चाहे आपके लेफ्ट में हो राइट में हो, आपको अपनी पिंडली की मालिश करनी है। एग्जाम्पल, ये मेरा घुटना है, ये मेरी पिंडली है, तो मैंने अपने, आप बेलन या गोल पाइप या फिर आप बॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने पैर को नीचे ऐसे रखना है और आपको रोल करना है। आपको इस प्रकार से रोल करना है तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, पिंडली की समस्या है ना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। और आपको तिल, मैंने बताई दी, तिल का तेल का मालिश करनी है। आपको तिल के तेल की मालिश करनी है पिंडलियों की, ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी भाई सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जानकारी ले रहे हो लेकिन आप दबा नहीं रहे हो, एडी का बता दो। अगर आपको एडी में दर्द हो रहा है, अगर आपकी एडी में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडी में दर्द होता क्यों है। देखो क्या होता है कि हमारे, मैं देखो बता तो दूंगा, आप जान भी जाओगे लेकिन फिर आप भूल जाओगे। तो पहले आपको बताना है कि जड़ क्या होती है। देखो, आपके कमर से नसें निकलती है जो कि साइटिका होती है। आपकी कमर से साइटिका की सरों से कर सकते हैं। हाँ, सरसों के तेल से कर सकते हैं आप, सरसों के तेल से कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ज़्यादा तासीर गर्म होती है, वो होती है तिल के तेल की। अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, तो सरसों के तेल में आपको क्या करना है कि आपको 4 से 5 या 5 से 10 आपको लहसुन की छोटी-छोटी कली काट के डाल देनी है। सरसों के तेल में आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी दाना और 4 से 5 आपको काली लौंग, 4 से 5 आपको काली मिर्च, ये आपको डाल देना। उसको गुनगुना तेल करके आपको पिंडली की मालिश करनी है, आपकी नसों को खोल देगी। आपकी नसों को खोल देगा आपका तेल, क्योंकि तासीर गर्म हो जाएगी और आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास आता है एक एडी में दर्द रहता है। देखो क्या होता है कि अगर आपकी यहाँ से समस्याएँ यहाँ तक जा रही है तो एडी में दर्द आपको बढ़ना शुरू हो ही जाएगा। यानी कि आपकी, देखो क्या होता है कि यहाँ से नसें आ रही है, आपकी हिप की मांसपेशी टाइट हो गई, आपकी हिप की मांसपेशी टाइट होगी। कुछ कुछ मांसपेशियों ने यहाँ पे खून को रोक दिया, कुछ मांसपेशियों ने आपके यहाँ पे खून को रोक दिया और थोड़ा खून नीचे पहुंच गया, लेकिन आपकी पिंडली भी टाइट है, आपकी पिंडली भी टाइट है और कुछ कुछ खून आपकी पिंडलियों ने रोक दिया, तो आपकी एडी तक खून नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको एडी में खून पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? आपको डेली कमर का अभ्यास करना होगा और अपनी अपनी इस प्रकार से आपको मालिश करनी है, अपनी पिंडलियों की अपनी मालिश करनी है, ताकि आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। आपको रोल करना है ऐसे, आप दोनों पैर से रोल कर सकते हैं अपनी पिंडलियों के ऐसे। कभी भी आपको भाई जीवन में समस्या नहीं आ सकती, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं आ सकती। अगर आपकी समस्या बढ़ रही है तो आपको 1 से 2 मिनट ही नाड़ी को दबाना है, तो आपकी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई। कोई नहीं बताएगा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताएगा। गैस ज्यादा बनती है और उससे पेट फूला रहता है, क्या करे? क्या नाम है जी आपका?
चिक्को जान जी, गैस गैस बनने का कारण क्या होता है? गैस क्या होता है? गैस बनने का कारण ये होता है कि आपके पेट की जो मांसपेशी है, आपकी पेट की जो मांसपेशी है वो कमजोर हो गई है और वो पेट की जो मांसपेशी है आपकी क्या कर रही है? गंदगी को एब्जॉर्ब यानी गंदगी को चिपका रही है। गंदगी से यानी कि दोस्ती कर रही है। तो आपको क्या करना होगा? सुबह उठ के अपनी पेट की गंदगी को साफ करना होगा। अपनी पेट की गंदगी को साफ करना होगा। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है ताकि आपके पेट की जो मांसपेशियाँ है वो धुल जाए। मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण भाई जानकारी दे रहा हूँ, कभी भी नहीं कोई भी देगा। कोई भी नहीं देगा गला फाड़-फाड़ के। मेरा गला पड़ जाता है, मेरी माता और मेरी बहन सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है सिर्फ आपको, सुबह उठ के आप जब उठे ना अपने बच्चों को भी दीजिए, खुद भी पीजिए, मम्मी-पापा, दादा-दादी यानी कि सुबह को चाय मत पीजिए, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए सभी। सभी पीजिए ताकि आपके अंदर से गंदे टॉक्सिन बाहर निकल जाए, अंदर से आपकी गंदगी बाहर निकल जाए, आपका शरीर शुद्ध हो जाए। मेरी गर्दन में चक आई थी और वह अच्छे से ठीक नहीं हुई। तभी से बहुत ज़्यादा दर्द तभी से बहुत ज़्यादा दर्द तभी से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्या करूँ? अनिल कुमार जी, अगर आपकी गर्दन में समस्या आ रही है, अनिल अनिल जी गर्दन में समस्या अगर आपको आ रही है तो क्या करना होगा? अगर किसी भी सर्वाइकल दर्द की समस्या गर्दन में समस्या आ रही है, उनके लिए भी अभ्यास ऐसे ही बता रहा हूँ मैं देखो। ये अनिल जी आपकी बॉडी है, अनिल जी ये आपकी बॉडी है देखो। अनिल जी आपकी बॉडी है, मैं अब आपको देखो अनिल जी आपको ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना है, कोई भी चाहे यहाँ नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने जो जुड़ रहे हो, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ बॉडी के हिसाब से आपको। देखो, क्या होता है कि चलो देखो, यहाँ की जो मांसपेशी होती है वो टाइट हो जाती है, यहाँ की जो मांसपेशी होती है वो टाइट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपके कंधों में दर्द रहने लग जाता है और आपकी गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, अपनी गर्दन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे, ये आप ऐसे जमीन पे लेट गए, ये एक जमीन यानी कि ये जमीन हो गई नीचे, ये एक जमीन हो गई, आपको ऐसे लेटा देना है जमीन पे। आपको खुद को लेट जाना है ऐसे, फिर आपको क्या करना होगा? अपनी गर्दन को आप ऐसे देखो, आप ऐसे लेट गए यहाँ पे, आप सीधे लेट गए। अब आप लेट गए तो हैं, अपनी गर्दन को यहीं पे ऊपर उठाना है, डाउन कराना है, ऊपर उठाना है, डाउन कराना है। आपकी छाती, आपका पेट, आपका हिप यानी कि नीचे वाला हिस्सा और आपके पैर नीचे टच रहेंगे, ओनली आपको गर्दन ऊपर उठाना है, डाउन कराना है। गर्दन ऊपर उठाना है, डाउन कराना है। इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन की जितनी मांसपेशियाँ है, वो बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। कभी भी आपको सर्वाइकल का दर्द की समस्या है, जिसकी भी डिस्क स्लिप हो गई है, अगर किसी की भी गर्दन की डिस्क स्लिप हो गई है, गर्दन में कट-कट की आवाज आती है, तो आपको ऐसे लेट के जमीन पे आपको ऐसे लेट जाना है, फिर आपको गर्दन को ऊपर उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, ऊपर उठाना है, छोड़ना है। लेकिन आपको कभी भी लंबे समय तक आगे झुककर गर्दन कार्य नहीं करने हैं। गर्दन आपको आगे झुककर कार्य नहीं करना है। मेरी माता, मेरी बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये अभ्यास कर लीजिए। मैं रोज लाइव आता हूँ, रोज सुबह-शाम लाइव आता हूँ। 7 से 8 घंटे लाइव रहता हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। अगर मैं आपको कोई गंदी जानकारी दे रहा हूँ, तो आप मुझे लाइव में आके बोल सकते हैं। मैं रोज लाइव आ रहा हूँ, मेरे लाइव उठा के देख लीजिएगा सभी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। ये सर्वाइकल दर्द के लिए बताया था मैंने कि गर्दन ऊपर उठाना है, छोड़ना है, ऊपर उठाना है, छोड़ना है, ऊपर उठाना है, छोड़ना है, ताकि आपकी गर्दन की जकड़न खत्म हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हम आप मैं 7 मिनट में क्लास को एंड करने वाला हूँ। अगर किसी मॉर्निंग कब आते हैं सर जी? मॉर्निंग में मैं देखो अभी टाइम थोड़ा नहीं लग रहा है, तो मॉर्निंग में भी थोड़ा हमारा बंद है, पाचन अच्छा क अगर आपको पाचन क्रिया परेशान कर रही है, अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो आपको क्या करना है? अगर सुबह उठ के गुनगुने पानी में आपको आधा चम्मच देसी घी डाल के उसका सेवन करना है ताकि आपकी जठराग्नि मजबूत हो जाए। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं अपना यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप लोग सेव कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नंबर सेव कर दिया है, मैंने यहाँ पे नंबर भी पिन कर दिया, तो आप लोग नंबर सेव कर लीजिएगा। जो भी हमारी माताएँ-बहनें अनजान रहती है, नंबर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अपना देखो। मैंने यहाँ पे अपना नंबर पिन कर दिया, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी हमारी माताएँ-बहनें नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। दोस्तों मैं 6 मिनट में क्लास को एंड करने वाला हूँ, जो भी आप पूछ सकते हैं पूछ लीजिए क्योंकि मुझे देखो अब काफ़ी टाइम हो रहा है तो मुझे भी कुछ खाना बनाना नहीं है, मुझे लाइट ही खाना होगा। अब मैं ओट्स खाऊँगा, दूध पीऊँगा और मैं थोड़ा जो है अपना जो भी अ, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली ये जो पाउडर होता है वो खाऊँगा, फिर मैं सो जाऊँगा देखो। मैं अगर
आपसे बोलूँ तो जो भी हमारी माता-बहन जुड़ रही है सभी से पूछ रहा हूँ सवाल। सभी से मेरा सवाल है कि आप पूछ लीजिए भाई, सभी पूछ लीजिए, कोई आपको नहीं बताएगा। भाई मैं आपको खुद बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ। फूड झंझट वाली एक्सरसाइज खाली पेट करनी है। हाँ जी, कृष्ण नेगी जी खाली पेट करनी है देखो। कृष्ण नेगी जी देखो खाली पेट इसलिए करनी है देखो, आप खाना खाएँगे और आप खाना खा के तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पेट में खाना रहेगा, आप लेट सकेंगे तो आपके पेट में ख समस्या बढ़ सकती है। तो आप पैर भी उठाएँगे तो आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो सकती है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपको खाली पेट ही करने हैं। जो भी आप कृष्ण नेगी जो भी आप हैं, आप लेडीज़ या जेंट्स हैं तो आपको क्या करना है कि खाली पेट ही आपको करना है ताकि आपके पेट में कुछ ना हो और आपका अभी करके देख लीजिए खाली पेट है। अभी करके देख लीजिए कृष्ण नेगी जी, अभी करके देख लीजिए। आपको 80% तो लाभ तो अभी मिल जाएगा भाई, मैं लाइव दिखा रहा हूँ लाइव। और मैं तो भाई आपकी बॉडी में बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी में कितनी मांसपेशी होती है। दोस्तों, मैं जस्ट 1 मिनट का आपको आपसे समय लूँगा, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। जस्ट 1 सेकंड का वेट कीजिए। जाइएगा मत, सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिए, जाइएगा, किसी को नहीं जाना है। ओके, ओके वापस आ जाएँगे दोस्तों, सभी वापस आ जाएँगे। जो भी हमारी माता-बहन है क्योंकि एक क्लाइंट का हमारे पास एसएमएस आया था, एसएमएस यानी क्लाइंट का हमारे पास मैसेज आया था, गैस कम करने के लिए पॉइंट बताइए। जी, बिल्कुल गैस कम करने के लिए आपको ये रहा पॉइंट जी। ये पॉइंट है आपके गैस कम करने के लिए। जाइएगा मत, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे थोड़ा कुछ काम था, यानी कि हमारे क्लाइंट का एसएमएस आ गया था, तो उसको हमें कुछ मैसेज करना था। तो मेरी माता और बहनों, गैस कम करना चाहते हो, अगर आप गैस कम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही नाडी को दबाना है, तो आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी समस्या है, जितनी भी आपकी पुरानी से पुरानी समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी, कभी भी आपको जीवन में समस्या नहीं होगी, चाहे आपकी छोटी समस्या हो, चाहे आपकी बड़ी समस्या हो। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी इसके बारे में नहीं पता जाना तो आपको जानना है। आपको जानना है कि आपकी समस्या नहीं बढ़े। पेट में कब्ज बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, लीवर खराब हो गया है। दोस्तों देखो, हमारी एक पेशेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं दिखा लेकिन अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारी एक गुड़गाँव की एक पेशेंट है जिनको एसआई जॉइंट की समस्या हो गई थी। इनको एसआई जॉइंट की समस्या होती हो गई थी। मैं आपको दिखाऊँगा देखो। ये रही दोस्तों देखो, ये मैं होम क्लास की मेरी क्लाइंट है, इनकी उम्र है 62 ईयर उम्र है। आप बता सकते हो कि इस लेडीज़ की 62 साल की उम्र है। इस लेडीज़ की 62 ईयर एज है और मैं होम क्लास देता हूँ इनको। और देख लीजिए कितना जवान और डेली करते हैं। इनको एसआई जॉइंट की समस्या थी, यानी कि इनके यहाँ पे हिप में दर्द रहता था, यहाँ पे हिप में दर्द रहता था। तो मैं इनके घर पे जाके इनको कराता हूँ और देख लीजिए अभी मेरी ये रही, देखो मैं ये बना रहा था वीडियो, ये मेरी जर्किन है। तो मेरी माता बहन सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको भाई घबराना नहीं है, मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद जी सभी से, सभी को मेरा राम-राम, सभी को मेरा जय श्री राम, सभी को राधे-राधे, जय श्री राम सभी को। दोस्तों मैं 2 मिनट में क्लास को एंड कर दूँगा, अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो बता दीजिए क्योंकि देखो काफ़ी समय हो गया, मुझे थोड़ा कुछ खाना है, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। तो मेरी माता और मेरी बहनों, जो भी समस्या है आप बता सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर पिन कर दिया, तो आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं, 2 मिनट का आपके पास समय है, तो आप जितनी भी समस्या है आपकी पूछ सकते हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे सभी को, 3 डॉट दिख रहे होंगे और आपको शेयर के बटन पे दबा के अपने जितने भी ग्रुप है आपके पास में, व्हाट्सएप पे है या आपके इंस्टाग्राम पे है या फिर आपके फेसबुक पे, सभी पे डाल देना ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे, ताकि और भी अनजान व्यक्तियों तक ये वीडियो जाती रहे। दोस्तों आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी है, तो पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए, घबरा क्यों रहे हो आप लोग? अगर नहीं पूछना चाहते तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लाइव सेशन, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम। अगर जो भी हमारी माता बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी फिर मैं नहीं लेके आ सकता। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। राधे राधे भाई, गुड नाइट, बहुत बहुत नीतू जी, गुड नाइट सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। आई हैव ए लॉट फॉर पेन इन माई शोल्डर, मेरे कंधे में बहुत दर्द है। अगर आपके कंधे में दर्द रहता है तो आपको कंधे की मालिश करनी है, आपको कंधे की मालिश करनी है मेरी माता, मेरी बहनों। अगर किसी को भी कंधे में दर्द है, चलो देखो फिर बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं खाना बाद में खा लूँगा। अगर आपके कंधों में दर्द हो रहा है, अगर आपके कंधों में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे लेट जाना है, आपको ऐसे लेट जाना है, देखो, ये आपकी
ऊपर कमर है, आपको पेट के बल लेट जाना है ऐसे, सभी को बता रहा हूँ मैं देखो, सभी को बता रहा हूँ मैं ऐसे, आपको ऐसे लेट जाना है सभी को। आपको ऐसे लेट देना है और दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे, दोनों हाथ आपके यहाँ पे साइड में रहेंगे, दोनों हाथ साइड में। बोथ हैंड स्ट्रेट बिसाइड योर शोल्डर, यानी कि बोथ हैंड स्ट्रेट बिसाइड योर शोल्डर, यानी कि अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर में फैलाना है, और जिनके भी कंधों में दर्द है और कंधों के हाथों को बराबर में रखना है और हाथों को उठाना है ऊपर साइड में, अपने कंधों को साइड में रख के उठाना है ऊपर की ओर। सभी से बोल रहा हूँ जिनकी भी समस्या है। बिशनपाल जी कंधों के लिए बता रहा हूँ मैं, कंधों के लिए आपको पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में फैला लेना है। दोनों हाथों को कंधे के बराबर में स्ट्रेट करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, साइड से ऊपर उठाना है, फिर छोड़ना है, साइड से ऊपर उठाना है, छोड़ना है। यानी कि आपको ऐसे लेट के अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर में रख के और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, छोड़ना है, ऊपर उठाना है, छोड़ना है। सुबह जल्दी खाइए, लेट मत करिए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगा अभी, खाना नहीं खाऊँगा, मैं खाऊँगा सिर्फ़ ओट्स, जो कि एक लाइट खाना होता है। ओट्स तो 1-2 घंटे के अंदर पच जाता है दोस्तों, ओट्स कोई वो नहीं है। मैं लाइट ही खाना खाता हूँ इस टाइम तो मैं। लाइट खाना खाता हूँ और दूध पीता हूँ, बस और कुछ नहीं करता मैं। आप लोगों की तरह या और लोगों की तरह नहीं कि रात को ठूस-ठूस के खाना खा लिया। दोस्तों, मैं कभी चीनी नहीं खाता, मैं कभी चीनी नहीं खाता। आप लोग भी चीनी छोड़ दीजिए भाई, जीभ का स्वाद है सिर्फ़ चीनी, शरीर में कोई आपके किसी चीज़ की पूर्ति नहीं करता भाई, आपके बच्चे टाइम से पहले बूढ़े हो जाएँगे, आप टाइम से पहले बूढ़े हो जाएँगे। तो आपको चीनी छोड़ देना है, केमिकल से बन के आती है। भाई आप लोगों को कितना बताऊँ, चीनी जो खांड होती है वो छोड़ दीजिए। आप अगर मीठा खाना चाहते हो, आप मीठा खाना चाहते हो ना, तो प्राकृतिक चीज़ों से लीजिए, जैसे कि शहद। शहद का आपको सेवन करना है, थोड़ा बहुत ही करना है, ऐसे नहीं कि आप भर-भर चम्मच खा रहे हो। आपको चीनी तो छोड़ ही देनी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी लाइव सेशन में, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। कमेंट में सब जय श्री राम लिख देंगे, जिसने नहीं लिखा कमेंट में जय श्री राम सभी लिख देंगे सभी। तो मिलते हैं अगले लाइव यानी कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। अगर मेरे गले से यानी कि मेरे मुख से कोई भी गलत वचन आपके लिए निकला हो या अगर आपको कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मैंने आपको कोई गलत शिक्षा दी हो या मैंने कोई आपको गलत बोला हो या आपको कोई किसी प्रकार की आपको गलत जानकारी दी हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी प्रकार की गलत जानकारी दी जाए। तो मैं तो आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको कभी भी समस्या नहीं होती। माई फीट आर बर्लिंग, यानी कि आपके पैरों में झंझनाहट है। अगर आपके पैरों में झंझनाहट है तो भाई समस्या तो बढ़ी रही है, कोई बात नहीं। अगर आपके पैरों में झंझनाहट है, तो भाई आपको क्या करना होगा, आपको पैरों में झंझनाहट को खत्म करने के लिए आपको ज़मीन पे लेट जाना है, पेट के बल, खाली पेट, ज़मीन के बल। मैं तो आपको भाई जड़ ही बता रहा हूँ, आपकी जड़ ही बता रहा हूँ कि आप योग अभ्यास में इतने मत कीजिए कि आपके पास समय ना हो। सिर्फ आप खाली पेट 2 से 3 मिनट कर लीजिए, जड़ ही बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको पेट के बल ऐसे लेट जाना है, ये आप पेट के बल ऐसे लेट गए, अब आपको एक पैर ऊपर उठाना है, फिर डाउन कराना है। दूसरा पैर ऊपर उठाना है, फिर नीचे कराना है। फिर तीसरा पैर उठाना है नीचे, यानी कि आपको दोनों पैरों को 1 बाय 1 करके आपको ऐसे उठाना है, अप डाउन, अप डाउन। आपको अपने पैरों को पीछे से ऐसे उठाना है, पेट के बल लेट के। आपको पेट के बल लेट के आपको इस प्रकार से उठाना है, तो ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आए और रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों, बस यहाँ तक का आपका मेरा साथ था। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली योगा अभ्यास करते रहिए। अगर मेरे मुख से कोई गलत वचन निकला होगा, तो आप अपना भाई, अपना बेटा, अपने गुरु समझ के माफ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली योगा अभ्यास करते रहिए। आखिर में यही बोलूंगा, चीनी छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए भाई।